ओम शांति। आदरणीय भ्राता गिरीश भाई जी, आपने SIS कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स में फैकल्टी मेंबर रह चुके हैं। आपने इस ईश्वरीय ज्ञान को 16 साल से अपने जीवन में बॉम्बे में रहते हुए प्राप्त किया हुआ है। आप रोटरी क्लब से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। आपने अलग अलग टॉपिक पर बहुत से सेमिनार वर्कशॉप ऑर्गेनाइज भी किए हुए हैं। ऐसे बाबा की परमात्मा की अमूल्य रतन जो कि आपको इंडिया में कई जगह पर आप वक्तृत्व में इतने एक्सपर्ट हैं, जो अलग अलग जगह पर स्पोर्ट्स के उपलक्ष्य में भी आपको बुलाया जाता है। तो ऐसी फैकल्टी आज हमारे बीच में उपस्थित है। आज का आपका टॉपिक है आर्ट ऑफ विनिंग एंड मोटिवेशन। इस टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय भ्राता AV गिरीश भाई। आदरणीय भ्राता गिरीश भाई जी का बहनों को अनुरोध है, बेजिस और फूल से इनका स्वागत करेंगे। जोरदार ताली बजा करके आपका इस सभा में बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जोरदार एक बार और ताली बजाएंगे। ओम शांति एंड अ वेरी वार्म गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बोलिए। इवनिंग गुड है? गुड है? अच्छा, इसीलिए गुड है क्योंकि आप ऐसे वातावरण में हैं, है कि नहीं? माउंट आबू में हैं, यहाँ की वादियाँ इतनी सुंदर है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। आप बादलों को छू सकते हैं यहाँ पे। आपका सबसे पहले, वैसे तो मॉर्निंग सेशन में आपका स्वागत हो चुका है, बट मेरे पर्सनल बिहाफ की तरफ से, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आप सबका एक बार और यहाँ तहे दिल से बहुत बहुत इस सत्र में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वैसे तो कहा जाता है बगिया में खिले फूलों से ही मौसम में बसंत बहार है। बगिया में खिले फूलों से ही मौसम में बसंत बहार है। आप सभी महानुभावों के यहाँ आने से ही इस सभा में उड़ती फुहार है, उड़ती फुहार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे पीछे जो लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो श्रीलंका छोड़ करके भारत में शामिल हो जाएं तो थोड़ी मुझे ज़्यादा खुशी होगी। वैसे तो आप लोग बाहर भी दूसरे कंट्रीज़ में भी जाते हैं खेलने के लिए। श्रीलंका और बांग्लादेश वाले भारत में अगर आ जाएं तो अच्छा लगेगा मुझे। प्लीज़, आई एम सॉरी। हाँ, ठीक है। कुछ लोग मालदीव्स में भी बैठे हैं, वो भी भारत में शामिल हो जाएं तो अच्छा लगेगा। हाँ, राइट। आज का जो हमारा विषय है वो है साइकोलॉजी ऑफ विनिंग, या फिर उसको मैं दूसरी भाषा में कहता हूँ आर्ट ऑफ विनिंग। हम इसको थोड़ा सा अच्छी रीति से समझने का प्रयास करेंगे। या आपको दिख रहा है ये स्लाइड अच्छी तरह? ठीक है। ये ट्यूबलाइट्स भी बंद कर दें तो और अच्छी तरह उसका रिफ्लेक्शन आएगा। ये सब जितने भी खिलाड़ियों के मैंने चित्र यहाँ पे लिए हैं, ये सब अपने आप में एक बहुत दिग्गज माने जाते हैं। दे वर वेरी सक्सेसफुल इन द रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स और इन्होंने अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए बहुत नाम कमाया है। और मुझे बहुत खुशी है कि आप जो यहाँ सब आए हैं, हम भी इसी श्रेणी में, इसी लेवल पर पहुँचना चाहते हैं, जिसको मैं कहता हूँ द आर्ट ऑफ विनिंग। ठीक है। आप सब जीतना चाहते हैं जीवन में? यू ऑल वांट टू विन इन लाइफ? या अच्छा, आप अपने जो रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स के जो एरियाज़ हैं, बहुत सारे रिस्पेक्टिव एरियाज़ हैं। एथलेटिक्स हैं, टीम स्पिरिट वाले स्पोर्ट्स हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, जिससे आप जुड़े हुए, आप अपने क्षेत्र में जीतना चाहते हैं, राइट?
हम कुछ बातों को समझने का यहाँ बहुत अच्छी रीति से प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद मुझसे बहुत अच्छे आप स्पोर्ट्स खेलते हैं। मैंने अपने जीवन में इतना कहीं स्पोर्ट्स नहीं खेला है। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूँ कि आप गलत हैं और मैं सही हूँ, मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य है हम चर्चा करेंगे, ठीक है, और इस चर्चा से हम अपने आप को इवॉल्व करेंगे। हम अपने आप को ये पाएंगे कि कहाँ शायद कुछ कमी कमज़ोरियाँ रह गई है, जिसकी वजह से शायद हम जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वहाँ हम वैसी सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जैसे हम चाहते हैं। आप मुझसे वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। मेरा उद्देश्य आपको ये बताना नहीं है कि यू आर रॉन्ग और आई एम राइट। हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए तो तैयार है ना? तैयार हैं? अच्छा, मैं आपसे छोटा हूँ, ठीक है। वैसे तो छोटे बड़ों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। ज्ञान देना चाहिए क्या? बराबर है। अच्छा चलिए ठीक है। मैं तो नहीं समझता हूँ छोटे बड़ों को ज्ञान देना चाहिए, लेकिन छोटे बड़ों से बात तो कर सकते हैं ना? बात तो कर सकते हैं ना? हाँ या ना? आप लोग है ना थोड़ा जोर से जवाब देना। थोड़ा एक प्रॉब्लम है मेरे साथ, मालूम है क्या? आज से करीब 4 वर्ष पहले तक मैं मुंबई में कॉलेज में पढ़ाता था, टीचर रहा हूँ। जब तक टीचर को ना उत्तर नहीं सुनाई देता है ना, उसको लगता है कि समझता ही नहीं है बच्चे, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग थोड़ा जवाब देंगे, हाँ या ना? हाँ, अब मुझे खुशी होती है कि आप लोग समझ रहे हैं बातों को, ठीक है। छोटे बड़ों से बात कर सकते हैं कि नहीं? वेरी गुड। छोटे बड़ों से सवाल पूछ सकते हैं या नहीं? तो मैं अगले 1 घंटे के लिए आपसे सवाल पूछूंगा। बड़ों को छोटों को जवाब देना चाहिए या नहीं? तो आप देंगे? ये तो आप लोग, कुछ लोग सोच रहे ये तो अच्छा है यार, हम तो सोचे थे सुनने आएंगे, ये तो सवाल पे सवाल पूछने वाला है। सवाल पूछूं? ओके, क्वेश्चन नंबर 1। खुशी के लिए जीना चाहिए, नाम, मान, शान, अभिमान, पोस्ट, पोजीशन, इसके लिए जीना चाहिए, मेडल नंबर 1, नंबर 2, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, इसके लिए जीना चाहिए? खुशी के लिए जीना चाहिए? जो समझते हैं खुशी के लिए जीना चाहिए वो हाथ ऊपर उठाएं। अरे ये तो बहुत अच्छा है। तो आज से आपको मेडल नहीं मिलेगा। आपको मेडल नहीं चाहिए? क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा। क्या बात है सिस्टर, यू आर टू गुड। एक और बार सवाल पूछता हूँ, बहुत ध्यान से सोच के जवाब। मेरा काम तो सवाल पूछने का, जवाब आपको देना है। हमारा तो एग्रीमेंट साइन हो चुका है, ठीक है। खुशी के लिए जीना चाहिए, पैसों के लिए, गाड़ी बंगला ऐशो आराम के लिए जीना चाहिए, या पोस्ट, पोजीशन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज के लिए जीना चाहिए? खुशी के लिए जीना चाहिए। फ्रीज कर दें? चलो ठीक है। इसको मैं थोड़ा गहराई से जब चिंतन करता हूं तो मुझे पता चलता है सवाल भी गलत है और आपका उत्तर भी सरासर गलत है। मुझे यहां पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आके पता चला कि सवाल ही गलत है। और बट नेचुरल आई डोंट एक्सपेक्ट द राइट आंसर बिकॉज द क्वेश्चन इज रॉन्ग, द आंसर कैन नॉट बी राइट, राइट? इसमें आपका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरे साथ है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा रिफ्रेन करता हूं, फिर हम लोग चर्चा करते हैं, राइट? इसको रीडिजाइन कर देता हूं। खुशी के लिए जीना चाहिए या खुशी खुशी से जीना चाहिए? जो समझते हैं खुशी खुशी से जीना चाहिए वो हाथ ऊपर उठाओ। ये तो अच्छा कमाल है। 1 सेकंड पहले पूछा था खुशी के लिए, अभी कोई खुशी के लिए नहीं जीना चाहता, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा हो गया। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं खुशी के लिए जीना और खुशी खुशी से जीना, क्या अंतर है? किसका? चलने और उड़ने का अंतर है। उठने का। ओके, और क्या बात है सर, फैंटास्टिक। मतलब आगे बढ़ते रहना है तो खुशी खुशी से जीना है, रुकना मतलब खुशी के लिए जीना। ओ वंडरफुल, टू गुड। और बताइए,
अंतर क्या है? खुशी के लिए जीना और खुशी खुशी से जीना। और मैंने ये पाया, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जब हम बहुत ज्यादा रिजल्ट, गोल्ड मेडल मिलेगा तो खुशी होगी, बट वो 100 मीटर डैश के स्टार्टिंग पॉइंट पे वो गन शॉट 1 2 3 ठक करके, उस वक्त हालत खराब है, उस वक्त पसीने छूट रहे हैं, उस वक्त दिल की धड़कन शायद ईसीजी निकालेंगे तो शायद डॉक्टर की आंखें बाहर आ जाएंगी, ब्लड प्रेशर ऊपर चढ़ गया है। सही बोल रहा हूं? नाउ द क्वेश्चन इज, खुशी खुशी से पार्टिसिपेट तो मैं नहीं कर रहा हूं ना, वो तो कहीं जाकर प्राप्त होगा। और ये जाकर प्राप्त होने के चक्कर में क्या कहूं, आई मिस द ब्यूटी ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स। ठीक लगता है? और शायद जीवन में भी ऐसे ही है, जीवन भी एक प्रकार का खेल ही है। आई मीन, लाइफ इज अ स्पोर्ट्स, लाइफ इज अ गेम। और इसमें भी हम कुछ प्राप्तियों के आधार से, मैं तो समझता हूं 500% गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, 500%। लेकिन जैसे सिस्टर ने कहा, वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, प्रोवाइडेड मैं खुशी खुशी से पार्टिसिपेट कर सकूं। जहां मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा, जहां मेरी एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ, जहां मैं थोड़ा स्ट्रेस में आ गया, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप तो अनुभवी भी हैं, पॉसिबिलिटी है कि मेरी जो 100% जो एटलीस्ट फिजिकल एबिलिटी है, वो उस 100 मीटर में या किसी भी स्पोर्ट्स में रिड्यूस डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई एम इन स्ट्रेस। सही बोल रहा हूं? आप लोग अनुभवी हैं, सब बोलते नहीं हैं। सही है ना? करेक्ट। इन्हीं बातों को थोड़ा सा हम समझेंगे। तो आज से कैसे जिएंगे? खुशी खुशी से जिएंगे, पक्का। कुछ भी हो जाए, यहाँ बहुत सारे सिस्टर्स बैठे हैं, आप लोग यहाँ से घर जाएंगे ना वापस, पूछ सकता हूँ ना आपसे, आप लोग यहाँ से घर जाएंगे ना, बहुत सारी मतलब गर्ल्स भी यहाँ बैठी, कन्याएं भी बैठी, आप घर जाएंगे ना यहाँ से, 3-4 दिन के बाद जब घर पहुँचेंगे, आपकी डियर डार्लिंग स्वीट मम्मी या फिर हस्बैंड या फिर सासू माँ, वो देखो एक दूसरे को याद नहीं दिलाओ, गिरीश भाई 3 दिन तक थोड़ा चैन से तो रहने दो, यहां पर वापस यहां आकर भी आप वही सब याद दिला रहे हो, कितना हम लोग टेंशन। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था आपका उत्तर, ठीक है ना, कि आप ताली से इसका स्वागत करेंगे। जैसे आप घर पहुंचेंगे, आपके घर में जो भी है, आपका रेड कारपेट वेलकम होगा। आ गई तू, बस सारा दिन बाहर ही घूमते रहना, घर का हाल देख। और आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? खुशी खुशी से। आप ही ने प्रॉमिस किया है, खुशी खुशी से जिएंगे। हाथ ऊपर उठाया आप लोगों ने, खुशी के लिए नहीं, खुशी खुशी से रिस्पॉन्ड करेंगे। आ गई, बहुत अच्छा अच्छा, मैं सुन के। अभी झाड़ू कौन लगाएगा? अभी थोड़ा थक गई हूं, पहले फ्रेश हो जाऊंगी, चाय नाश्ता पीऊंगी, उसके बाद शाम को झाड़ू लगाऊंगी। हो सकता है, आप ही ने कहा खुशी के लिए नहीं, खुशी खुशी से। जो कुछ हो रहा है, दैट्स माई एटीट्यूड राइट नाउ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट। और अगर मान लीजिए सो कॉल्ड आपके ये जो लोग हैं, घर परिवार वाले, ये एडोल्फ हिटलर के छोटे भाई हैं या बहन हैं, आपको छोड़ेंगे तो नहीं बिना झाड़ू लगवाए? अभी के अभी झाड़ू लगाओ, क्या समझ के रखा है? अभी ही लगाती हूं। झाड़ू को लेना, कितना सुंदर झाड़ू है, आहा। आप ही ने कहा खुशी के लिए नहीं, सेकंड क्वेश्चन पूछा था, खुशी खुशी से जिएंगे। झाड़ू लेना, बहुत अच्छी तरह झाड़ू लगाना। वाह, हमारे घर परिवार, सोचना खुशी के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। झाड़ू लगाते वक्त सोचना, हमारे घर वालों को ना पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या गंदा करते हैं, आहा। लेकिन चिंता की कोई बात ही नहीं है, मैं हूं ना यहाँ झाड़ू लगाने के लिए। और जब झाड़ू लगाते वक्त आपकी छोटी बहन जो 12वीं में पढ़ रही है, वो आपको देखकर हंसती है, लगा दीदी, क्योंकि उनको तो छुट्टी है 1 साल का, ठीक है ना, झाड़ू लगाने का। और आपको ना इतना गुस्सा आता है, तब ऐसा लगता है कि उसको गोली मार दो।
क्या करेंगे? खुशी खुशी से। हो सकता है? फ्रेंड्स, सवाल झाड़ू लगाने का नहीं है। झाड़ू लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए। द इशू इज, एम आई हैप्पी? इशू जीतने का या ना जीतने का नहीं है, इशू इज, एंड जब ये होता है हमारा हर कार्य बहुत अच्छा हो जाता है। और शायद इन लोगों ने भी, जिनका भी हमने चित्र देखे, शायद इन्होंने भी ऐसा ही किया। द फर्स्ट गोल्डन टिप, द आर्ट ऑफ विनिंग, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक मिनट, हाँ ये राइट, जिसे मैं कहता हूं प्रिपरेशन। हम कुछ बातों को समझेंगे। नंबर 1 इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन माना क्या? प्रिपरेशन माना अभ्यास। प्रिपरेशन माना टू प्रिपेयर माई सेल्फ। उसके लिए मैं कहता हूं, हर एक का मैं एक बहुत अच्छा डेफिनेशन नहीं कह सकता हूं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मैंने लिखा है यहां पे। प्रिपरेशन मीन्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इन लाइफ, बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। आपको एक मैं बहुत अच्छी, और जितने भी मैं आपको बातें बताऊंगा ये सत्यता के आधार से है। April 15, 1912, in the icy cold waters of the North Atlantic, a British ocean liner was on its maiden voyage. उन लोगों ने एक शिप का निर्माण किया। April 15, 1912, 1912 की बात है। उस शिप का नाम, वहां के जो इंजीनियर्स थे उनके मालिकों ने उस शिप का नाम रखा टाइटैनिक। वेरी गुड। आप में से कितने लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी है? हाथ ऊपर उठाओ। ओ माय गॉड, रॉन्ग क्वेश्चन। जिन्होंने नहीं देखी है वो हाथ ऊपर उठाओ। अरे बाप रे, कुछ लोग हैं, कोई बात नहीं, हम लोग साथ में देखेंगे, ठीक है? मैंने भी नहीं देखी है, राइट? वो अगर आपने मूवी बहुत अच्छी तरह देखा है तो ये पता चलेगा द ओनर्स एंड द इंजीनियर्स ने उस शिप का नाम टाइटैनिक क्यों रखा मालूम है? क्योंकि उनका ये मानना था दैट दिस इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स नंबर 1 लार्जेस्ट अनसिंकेबल लग्जरियस ओशन लाइनर। फुल ऑफ लग्जरी था उसके अंदर, 7 स्टार होटल से भी ज्यादा उसमें लग्जरी था, सबसे बड़ा। और ये कभी भी पानी में नहीं डूब सकता है। क्यों? क्योंकि उसके मालिकों ने और उसको बनाने वाले इंजीनियर्स जो थे, उनका ये मानना था ये क्यों पानी में नहीं डूब सकता है? क्योंकि हमने इस शिप को एक यूनिक टेक्नोलॉजी से बनाया है। और वो यूनिक टेक्नोलॉजी जो थी उसका नाम उन्होंने रखा था डबल हल कंस्ट्रक्शन। डबल हल माना बाहर की एक बॉडी और अंदर की एक बॉडी। और उनका ये मानना था इन द इवेंचुअलिटी ऑफ एनी एक्सीडेंट और इंसिडेंट, अगर मान लीजिए कुछ भी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी अगर कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट होगा, तो बाहर के बॉडी को तकलीफ पहुंचेगी, अंदर का बॉडी विल रिमेन इंटैक्ट एंड सो द शिप वुड ऑलवेज रिमेन अफ्लोट द वाटर। वो कभी भी पानी में नहीं डूब सकता है, बाहर के बॉडी को तकलीफ होगा। ओनर्स और जो इंजीनियर्स थे वो इतने कॉन्फिडेंट थे दैट दे फॉरगॉट टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द अनएक्सपेक्टेड। आपने वो मूवी देखी है दोस्तों? उस फेटफुल नाइट ऑफ April 15, 1912, जब ये इतना बड़ा लग्जरियस ओशन लाइनर बहुत ग्रेट नॉटिकल स्पीड से वो जा रहा था, और कहते हैं उसके जो चालक जो थे, जो सेलर था, उसने एक माउंटेन जैसा, एक पहाड़ जैसा आइसबर्ग देखा। और जैसे ही उसने देखा, ही ट्राइड टू चेंज द कोर्स ऑफ द शिप। उस शिप की दिशा को बदलने की कोशिश की, लेकिन वो स्पीड इतना ज्यादा था कि वो जो टाइटैनिक था वो साइडवेज जाके टकरा गया उस आइसबर्ग के साथ। एंड आपने देखा है विद इन नो टाइम, विद इन सेकेंड्स, गैलन्स एंड गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ आइसी कोल्ड सॉल्टी वाटर, ठंडा आइस जैसा पानी, सॉल्टी वाटर स्टार्टेड गशिंग इनटू द टाइटैनिक, उसके अंदर भरने लगा। आप इसके बारे में जानते हैं क्या? आप बता सकते हैं? उस फेटफुल नाइट उस शिप में लगभग 1,500 लोग थे, मेन, विमेन, क्रू मेंबर्स और चिल्ड्रन, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, स्टाफ मेंबर्स, क्रू मेंबर्स, सब मिला के अप्रॉक्सीमेटली 1,500 लोग। क्या आप बता सकते हैं उस शिप में उस रात को उस टाइटैनिक का उस आइसबर्ग के साथ टकराने के कारण कितनी लोगों की जानें गई होंगी? हाउ मेनी पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द टाइटैनिक हिटिंग द आइसबर्ग?
कितने लोगों की जाने गई होंगी? हाँ जी बताइए भाई साहब। हाँ जी, ओ वंडरफुल, वेरी फ्यू पीपल। और बताइए कितने लोगों की जाने, अंदाजन, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस जस्ट गेस करिए। हाँ जी, ऑल डाइड। अच्छा, एक बचा था। किसने कहा एक बचा था? मैडम यू आर फैंटास्टिक। मैं बॉम्बे में डॉन बॉस्को स्कूल में एक बार ऐसे ही बच्चों का क्लास करा रहा था, हाउ टू एंजॉय एग्जाम, टॉपिक ये था। तो उसमें ये बता रहा था प्रिपरेशन का। तो मैंने ऐसे बच्चों को पूछा कि बताइए कितने लोगों की जाने गई होंगी। तो मैडम जैसे एक वहाँ पे विद्यार्थी था, बहुत इंटेलिजेंट था, उन्होंने कहा सर 1499 डाइड। मैंने कहा इसका मतलब 1 सर्वाइव्ड? बोला यस सर। मैंने कहा इतना कॉन्फिडेंटली तुम कैसा कह सकते हो? उसने कहा सर मूवी में हीरोइन बच गई थी। मैडम इसलिए तो नहीं कह रहे? हाँ बोल रहे। टू गुड। और मैं फिर ऐसे ही परसिस्ट कर रहा था, और बताओ और बताओ। तो उन्होंने बोला हम कुछ भी बता सकते हैं क्या? मैंने कहा कुछ भी बताओ, बताने में कोई हर्जा तो नहीं है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, मैं बच्चों को क्लास करा रहा था, मैंने उनको पूछा मान लो माउंट आबू से आबू रोड तक एक बस, न्यू ब्रांड बस, और उसमें 2 ड्राइवर बैठे हैं और वो 30 की गति से 30 किलोमीटर पर लीटर के 30 किलोमीटर के स्पीड से पर आवर के बेसिस में जाता है। और यहाँ से मान लो माउंट नीचे तक 10 बम्पर्स हैं, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और उसमें पूरे के पूरे 70 सीट्स जो है भरा हुआ है, पूरा बस हेवी है, लोडेड है। अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो बताइए प्रोफेसर गिरीश की उम्र कितनी है? तो एक विद्यार्थी ने खड़े होकर उत्तर दिया, बोला सर लगभग 40 वर्ष। मैंने कहा माय गॉड, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सचमुच मेरी उम्र 40 वर्ष है। हाँ, मैंने कहा बट हाउ कुड यू गेस दैट आंसर? उन्होंने कहा सर मेरे जो घर का जो बिल्डिंग है उसमें जो पड़ोसी हैं उसमें एक व्यक्ति है, उसकी उम्र 20 साल है, वो आधा पागल है। आप पूरे हो इसलिए डबल कर दिया है मैंने, ठीक है ना? यू नो आर्ट ऑफ विनिंग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है मुस्कुराना। आप लोग इतने टेंशन में क्यों बैठे हो? थोड़ा तो मुस्कुराइए, आराम से रिलैक्स होकर बैठिए। हम लोग तो चर्चा नहीं, आपने वो सवाल पूछ लिया था ना, इसीलिए हमारी थोड़ी सी हालत वो है। मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। फ्रेंड्स, जो भाई साहब ने उत्तर दिया वो एकदम राइट है। ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल डाइड। आप गिनती कर सकते हो अपने उंगलियों में, इतने ही लोगों की जाने गई बिकॉज ऑफ द टाइटैनिक हिटिंग द आइसबर्ग। बहुत कम लोगों की जाने गई। मैक्सिमम लोगों की जाने गई मालूम है क्यों? क्योंकि उस शिप में लाइफ बोट नहीं था, उन्होंने रखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका यह मानना था कि यह शिप कभी भी डूब नहीं सकता। दे डिड नॉट प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द अनएक्सपेक्टेड। इसी तरह जीवन में भी हम कभी ना कहीं हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि ये भी हो सकता है। आपको मैं अपना उदाहरण देता, मैं यहां बैठ करके काफी देर प्रयास कर रहा था, मुझे ये फाइल ही नहीं मिल रहा था। आई डोंट नो वेयर इट डिसअपियर्ड। और फाइनली मैंने अपना एक और हार्ड डिस्क से अभी मैं उसको ऑपरेट कर रहा हूं। कुछ भी हो सकता है, बट एम आई हैविंग अ बैकअप प्लान? और वो होना बहुत जरूरी है, प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये प्रिपरेशन नहीं होता है ना, तो हम लोगों को बहुत तकलीफ होगी जीवन में जीने के लिए। नेक्स्ट जिसको मैं कहता हूँ, मुझे जो बहुत अच्छा लगता है, एक जो हमारे अंदर शक्ति चाहिए जिसके आधार से मैं जीत सकता हूँ, वो है करेज। करेज माना हिम्मत। और करेज का अर्थ ये है, करेज इज राइटली एस्टीम्ड द फर्स्ट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़। जितने भी मूल्य हैं, जितने भी गुण हैं, उसमें सबसे पहला जो है वो है हिम्मत। इसीलिए भगवान को क्या कहते हैं मालूम है? ऑल माइटी। माइट है उसके पास। और जब हम हताश हो जाते हैं, जब हमारे में माइट की कमी होती है,
तब हमारी बाकी सब क्वालिटीज भी बिखर जाती है, वो रहती नहीं है हमारे पास। इसीलिए वो पहला ह्यूमन क्वालिटीज है, बिकॉज इट इज करेज दैट गारंटीज ऑल अदर। हिम्मत का एक कदम हम बढ़ाएंगे ना, उसके पीछे पीछे बाकी सब मूल्य, बाकी सब गुण, बाकी सब बातें हमारे पीछे आ जाती है। आप देखना चाहते हैं करेज को? मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये बहुत रिसेंटली मैंने इसके पीछे, मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है उस व्यक्ति के बारे में, बट मुझे हार्डली, मैंने 3-4 दिन पहले इसको डाउनलोड किया। आप देखना इस व्यक्ति की हिम्मत। इट्स अ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, जस्ट सी द अमाउंट ऑफ करेज। क्यों? क्योंकि मैं आपको करेज के बारे में बता सकता हूं, करेज ऐसा है, करेज वैसा है, करेज ऐसा है, लेकिन करेज धारण करना वो खुद को करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें बहुत अच्छी तरह। ब्रदर, साउंड। थोड़ा साउंड बढ़ाएंगे, इसमें फुल है। देखना, हाँ, पहला वाला जो धावक है और जो नंबर 2 और नंबर 3 में देखना गैप कितना, वो पहले से ही उसने काफी लीड ले लिया। They told him he had no finishing speed, कि जब आप अंत करने वाले हो तब आप में वो स्पीड ही नहीं है, आप हार जाओगे, ये सब कहा। So there's the battle. 400 meters left. Can he find something as Shahanka starts to move? Oh, raw courage here from Steve. देखना नंबर 2 और नंबर 3 वो गैप को कम करते जा रहे हैं। लास्ट एक लैप बचा हुआ है। It was a brave try, but he was being caught with every stride. एक कदम पर वो जो नंबर 2 जो कीनिया का या जो साउथ अफ्रीकन कंट्री का है, वो he was closing the gap. Chest number 8 is closing. Despite a very brave run, जोन्स, वो जो जीतने वाला जो वाइट पर्सन है, नंबर 2 चेस्ट नंबर, उसका नाम जोन्स है, वुड हैव टू सेटल फॉर नंबर 2 पोजीशन। उसने ऑलमोस्ट 90% ऑफ द जो रन था वो नंबर 1 पर ही दौड़ रहा था, बट द लास्ट 100 मीटर और वुड ही, I mean, the doubt was क्या वो कर पाएगा? जो लोगों ने कहा था कि you don't have a finishing speed. देखो दोस्तों कितना अच्छी तरह उसने दौड़ लगाया। Steve Jones, he was from Great Britain. They told Steve Jones a lot of things, but they didn't tell him how to lose. बहुत सारी बातें कि तुम में ये काबिलियत नहीं है, तुम में वो काबिलियत नहीं है, तुम में वो नहीं है, लेकिन वो कहता है उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि हारना कैसे है। एंड स्टीव जोन्स का ये मानना है, यू कैन टीच अ पर्सन टू रन, बट यू कैन टीच करेज। मैं आपको बता सकता हूँ करेज ये है, करेज वो है, करेज वो है, और शायद इसी उद्देश्य को लेकर के आप यहाँ पर आज यहाँ पर हैं। शायद हमारे स्पोर्ट्स विंग ने आपको यहाँ निमंत्रण दिया है, वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स कॉल ऑफ टाइम, कि यहाँ आकर आप अनुभव करें ये हिम्मत क्या चीज़ है, कैसे ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपनी आंतरिक शक्तियों के आधार से आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। हर एक क्षेत्र में मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी इन शक्तियों को, करेज को, डिटर्मिनेशन को, हिम्मत को हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। एक और मैं आपको वीडियो दिखाता हूं करेज का। ही इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, हिज नेम इज डैन ऑस्टमैन, एंड ही इज क्लाइंबिंग अ स्टीप माउंटेन विदाउट यूजिंग एनी सपोर्ट। कोई उसको लाइव वायर नहीं है, उसको कोई सपोर्ट नहीं है। देखना हाँ वो कैसे चढ़ता है, एंड वो एक सीधा माउंटेन चढ़ रहा है।
ही इज क्लाइंबिंग लाइक अ मंकी। इसका नाम डैन ऑस्मन है, इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। दिस इज अ कॉम्पिटिशन। अगर वो गिर जाएगा बाई मिस्टेक तो शायद उसका डेड बॉडी मिलेगा। नो सपोर्ट। लुक एट द स्पीड। उस माउंटेन की हाइट देखिए। ये देखना, इज लिटरली जंपिंग इन मिड एयर, कूद रहा है। एक सेकंड के लिए वो हवा में था। चार 400 प्लस फीट 4 मिनट 25 सेकेंड में, और डर नाम की कोई चीज नहीं है। दिस इज करेज। ये आत्मा की एक बहुत अच्छी शक्ति है, हमारी आंतरिक एक शक्ति है। एंड द ब्यूटी ऑफ करेज इज नो वन कैन टीच अस करेज। या आई कैन टेल यू अबाउट करेज। ये अंदर से आना चाहिए वो, और वो एक्सपीरियंस करने के लिए शायद आपको यहाँ पर निमंत्रण दिया है। सो करेज। करेज के बाद मुझे जो अच्छा, डिटर्मिनेशन, ये भी बहुत अच्छा है। डिटर्मिनेशन माना दृढ़ता। अगर हम बहुत दृढ़ निश्चयी हैं, हम बहुत पावरफुल हैं कि मुझे ये हासिल करना ही है, कुछ भी कैसे भी विघ्न आ जाए, कितनी भी तकलीफ हो, जिसको कहते हैं इट इज सिंपली अ मैटर ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम वोंट पावर टू विल पावर। और मैंने पिछले 16 वर्षों में जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैंने जो पाया, वो यही विल पावर है। हमारी विल पावर बहुत अच्छी रीति से आगे बढ़ जाती है। इट इज सेड फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। ये डिटर्मिनेशन माना दृढ़ता। मुझे एक बहुत अच्छी घटना याद आती है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, कौन था? सर एडमंड हिलरी। आप उनकी किताब पढ़ें हाई एडवेंचर्स, तो आपको पता चलेगा इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ही फेल्ड, ही कुडंट। एंड वो जब माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे थे, इतना इनक्लेमेंट वेदर था, इतना बर्फ पड़ने लगा था कि दे कुडंट मूव, और वो वापस आए। बीच से ही हैड टू अबैंडन हिज एडवेंचर, और वो वापस आए। जब वो वापस आए तो लोगों ने उनको बहुत सम्मानित किया, उनको बहुत प्रशंसा किया। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट इस संसार में ऐसा भी एक पहला व्यक्ति है जो कम से कम ये सोच सकता है कि माउंट एवरेस्ट की शिखर को पहुंचा जा सके, उसको क्लाइम किया जा सके। व्यक्ति तो सोच भी नहीं पाता, और ये व्यक्ति ने कम से कम अटेम्प्ट किया, भले हार गया कोई हर्जा नहीं। और उनको ऐसी ही एक सभा में सम्मानित करने के लिए उनको बुलाया गया। ऐसा ही स्टेज था, उसमें पीछे हिमालय का पोर्ट्रेट था। सर एडमंड हिलरी को कहा गया, सर प्लीज कम एंड टेक योर सीट ऑन द डायस। सर एडमंड हिलरी वॉक्स ऑन टू द स्टेज, और जैसे ही वो स्टेज में चढ़ते हैं, सर एडमंड हिलरी वो पोर्ट्रेट ऑफ हिमालय के चित्र को देखकर ऐलान करता है, घोषणा करता है। मालूम है क्या करता है? वो कहता है, ओ हिमालयास, यू डिफीटेड मी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार आपने मुझे परास्त किया, बट द नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू डिफीट यू। दूसरी बार मैं आपको हराने वाला हूं। वाई? क्यों? क्योंकि आपको जितना ऊंचा उठना था सो तो आप उड़ गए,
You have grown whatever you could grow, but my spirits are still growing. मेरे अंदर का आत्मविश्वास अभी भी उड़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. नेक्स्ट टाइम मैं आपको हराने वाला हूं. एंड कहते हैं द वेरी नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर इन द ईयर 1952, 29th May 1952, Sir Edmund Hillary became the first man on planet Earth to touch the highest peak on Earth. और जब वो माउंट एवरेस्ट को शिखर पर चढ़कर वापस आए, ओ माय गॉड, लोग तो उसको भगवान की तरह पूजा करने लगे. और ऐसे ही प्रेस एक सभा में उनसे पूछा गया, व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट चैलेंज यू हैड टू फेस? आपको सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की थी जब आप माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे? पहली बार तो आप हार गए थे. आई मीन व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट चैलेंज? सर एडमंड हिलरी जवाब देता है, द ग्रेटेस्ट चैलेंज आई हैड टू फेस वाज नॉट द हेवी लगेज आई वाज कैरिंग. सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे इस बात का नहीं था कि जो मैं इतना भारी सामान उठा के जा रहा था. द चैलेंज वॉज नॉट द सब 0 डिग्री टेम्परेचर्स, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होता है उस ऑल्टीट्यूड में. द चैलेंज वॉज नॉट ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, उस ऑल्टीट्यूड में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है. द चैलेंज वॉज नॉट फर्स्ट बाइट, ठंड के कारण ना फर्स्ट बाइट हो जाता है, सुन्न पड़ जाते हैं उंगलियां. द चैलेंज वॉज नॉट द ग्लेयर ऑफ द स्नो, जब सूरज की किरण बर्फ पे पड़ती है उसकी जो रिफ्लेक्शन होती है आंखों को चौंधिया देती है, आपका आंखें ब्लाइंड हो सकते हैं. द ग्रेटेस्ट चैलेंज वॉज नॉट ऑल दीज थिंग्स, वॉज नॉट दी ब्लिजर्ड्स, जब तूफान चलता है ना, बर्फीली तूफान, ये सब बातें मुझे हताश नहीं कर पाया. द ग्रेटेस्ट चैलेंज वॉज टू कन्विंस माई सेल्फ, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन. ये बार बार मेरे मन में आ रहा था, कर पाऊंगा क्या? वो अपने आप को कहता था नहीं कर पाऊंगा, 100% कर लूंगा. एंड दैट डिटर्मिनेशन, इट इज जस्ट सिंपली शिफ्टिंग फ्रॉम वोंट पावर. नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते. वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बहुत दूर है, भारत का ही नेशनल रिकॉर्ड इतना है, हमारे में तो जीन्स में ही नहीं है, हमारे तो शरीर में ही नहीं है, हमारे तो खानदान में ही नहीं है. करने के पहले ही हार गए क्योंकि हमारे मन ने उसको वैसे ही प्रोग्रामिंग कर दिया. जैसा हम सोचते हैं, आपको यहां क्यों बुलाया मालूम है? इस संसार की सबसे पावरफुल शक्ति को आजमाने के लिए. हमारे और भी फैकल्टीज हैं, उन सब चीजों पर आप प्रकाश डालेंगे. द ग्रेटेस्ट पावर, द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, और वो है हमारी मन की शक्ति, द पावर ऑफ थॉट. और ये पावर ऑफ थॉट 80% मुझे हरा देता है गेम के पहले ही, क्योंकि हम लोगों ने डिटर्मिनेशन ही नहीं है. वोंट पावर से हम विल पावर में हम आते ही नहीं है. अंग्रेजी में कहावत है, जैसा आप सोचते हैं, जैसा ये गिरीश भाई सोचता है वैसा ही होता है. एटलीस्ट मेरा शरीर का एक एक अंग वैसा ही करेगा. उदाहरण देता हूं, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण, बट आई विल गिव यू ओनली वन एग्जांपल. देयर वाज दिस न्यूरोफिजिसिस्ट था. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक व्यक्ति के ऊपर. व्यक्ति को लिया, उनको चेयर में बिठा दिया. दीज आर ऑल रजिस्टर्ड मेडिकल जर्नल्स में आपको ये मिलेगा, ये सत्य है जो मैं कह रहा हूं. उसको बिठा दिया, उसके हाथ पांव बांध दिया. एंड ये जो व्यक्ति था, ही वॉज एन एथलीट, एक धावक था. हाथ पैर बांध दिया, EEG और वो सब इलेक्ट्रोड्स वगैरह सब लगा दिया और कहा आपको कुछ करना नहीं है, हम बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आपसे. हम ये जानना चाहते हैं कि आपके शरीर में क्या क्या संवेदनाएं उत्पन्न होती है, वो सब हम मॉनिटर करना चाहते हैं, नथिंग एल्स. EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, हार्ट रेट, सब वो ना इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगा दिए. बोला आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको बैठना है. बोला ओके, देन क्या करना है? न्यूरोफिजिसिस्ट ने कहा यू हैव टू डू ओनली 3 थिंग्स. नंबर 1, आपको सोचना है, मैं आपको बताऊंगा आपको क्या सोचना है. नंबर 2, आप जो सोच रहे हो उसको देखना भी है, यू हैव टू विजुअलाइज. एंड नंबर 3, जो आप सोच रहे हो, जो आप देख रहे हो, वैसा ही फील करना, महसूस करना. बस ये 3 चीजें करनी है और कुछ नहीं करना. बोला ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बताइए क्या करना है. न्यूरोफिजिसिस्ट ने कहा आपको सोचना है, देखना है और महसूस करना है दैट यू आर ऑन अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 100 मीटर डैश, इट्स एन इंटरनेशनल इवेंट. एंड मैं आपको बताता जाऊंगा, वैसे वैसे आप सुनते जाना, देखते जाना और महसूस करते जाना. बोला डन. न्यूरोफिजिस्ट बोलना शुरू किया
कि प्लीज इमेजिन एज इफ यू आर ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 100 मीटर डैश, ऑन योर मार्क, गेट सेट, ठक द गन शॉट, एंड हियर यू टेक कंप्लीट एनर्जी के साथ, एंड यू आर वाइंग फॉर द गोल्ड मेडल। आप भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो। ऐसा प्लीज देखने का प्रयास करो, ऐसा फील करो कि सब धावकों के साथ आप नेक के नेक भाग रहे हो। 25 मीटर्स ओवर, 50 मीटर्स ओवर, 60 मीटर्स, आप और शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो और तेजी ला रहे हो। थोड़ा सा आपने एन इंच का आपने बढ़त प्राप्त कर ली, 75 मीटर। ओ माय गॉड, यू आर टेकिंग अ लीड नाउ, and within no time you touch the finishing record, the finishing line. The whole stadium खड़े होकर के आपको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा है, क्योंकि आप गोल्ड मेडल जीत चुके हो। और आपको पोडियम में लेकर आपको बुलाया गया वहां पर, और आपको गोल्ड मेडल पहना दिया गया। 20 सेकेंड्स के बाद ये धावक अपना आंख खोलता है जो सीट में बैठा हुआ है। न्यूरोफिजिसिस्ट सेज एक्सपेरिमेंट ओवर। तो उन्होंने कहा, आपने जो मैंने आपको कहा था वो किया? धावक ने कहा, आप जो जो मुझे बोल रहे थे वो मैं सुन रहा था, सोच रहा था, देख रहा था, और ऐसा फील कर रहा था कि रियली में मैं 100 मीटर को पार्टिसिपेट कर रहा हूं। लेकिन रियल में नहीं, रियल में तो आप यहां बैठे हो। तो फिर उन्होंने पूछा, फाइंडिंग्स क्या है? बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। जैसा मैं सोचता हूं मेरा शरीर का एक एक अंग, एक एक सेल वैसा ही करता है। फिजिसिस्ट जो है अपना कंक्लूजन देता है। मालूम है क्या कंक्लूजन देता है? नंबर 1, वो धावक को कहता है, योर लेग मसल्स वर्कड। बैठा हुआ व्यक्ति का लेग मसल्स कहां काम करेगा? आपने बहुत ऑक्सीजन लिया और बहुत ऑक्सीजन को छोड़ा भी, बैठा हुआ व्यक्ति का सांस कैसे फूल गया? आई मीन, यू डिड नॉट रन, यू तो जस्ट सिटिंग। जैसे जैसे मैं सोचता हूं वैसे वैसे मेरा शरीर। और प्लीज चेक करना, जब हम कोई भी पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी क्या विचार होते हैं? डर वाले होते हैं, चिंता वाले होते हैं, अनिश्चितता वाले होते हैं, या रिलैक्सेशन वाले होते हैं? कितना नेगेटिव चलता है। यहां पर ये जो वॉन्ट पावर से मुझे विल पावर में लेकर के आना है, और ये विल पावर को बढ़ाने के लिए ही हमने आपको यहां निमंत्रण दिया है। आप यहां पर ना, हमारे जो दूसरे जो और भी कार्यक्रम यहाँ चलते हैं, जैसे हमारा एक हार्ट का प्रोजेक्ट चलता है, उसके बारे में पता करना कि कितने सारे पेशेंट्स के कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस को रिग्रेस किया है मन की शक्ति से, मेडिटेशन के पावर से। नेक्स्ट है जिसको मैं कहता हूँ, मुझे जो बहुत अच्छा लगता है, एक जो गुण है द आर्ट ऑफ विनिंग, जिसको मैं कहता हूँ ऑनर। ऑनर माना, ऑनर माना, ऑनर माना हिंदी में क्या कहते हैं ऑनर को? स्वमान, स्वमान, स्वयं का मान। माई ऑनर इज माई लाइफ, बोथ ग्रो इन वन। टेक ऑनर फ्रॉम मी एंड माई लाइफ इज ओवर। ऑनर को मैं दूसरी भाषा में सच्चाई के साथ भी कहता हूं। वैसे तो ऑनर को ऑनेस्टी कहते हैं, लेकिन मेरा स्वयं का मान। हम है ना, मैक्सिमम टाइम दूसरों का मान चाहते हैं। लोग मुझे जाने कि मैं नंबर 1 हूं, लोग मुझे जाने कि मैं बहुत फेमस हूं, लोग मुझे जाने कि मैं बहुत ग्रेट हूं, लेकिन मैं अपने बारे में क्या मानता हूं? व्हाट इज माई सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर मी? और कभी कभी दूसरों के लिए, मतलब दूसरे मुझे बहुत अच्छी नजरों से देखे, उसको प्राप्त करने के लिए कभी कभी हम गलत तरीके का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने तो देखा होगा डोपिंग केसेस कितने होते हैं, लोग क्या क्या नहीं करते हैं आज। ऐसा ही है ना। एंड कहा जाता है, टेक माई ऑनर एंड माई लाइफ इज ओवर। मेरा स्वमान को आप ले लीजिए, मेरा जीवन ही चला गया, सेल्फ रिस्पेक्ट ही चला गया, मतलब जीवन का कुछ अर्थ ही नहीं है। आपको सत्य घटना बताता हूं। समर ओलंपिक्स 1936 बर्लिन ओलंपिक्स कहते हैं। बर्लिन ओलंपिक्स की विशेषता थी कि एडोल्फ हिटलर देख रहा है, एंड इट वाज द फाइनल इवेंट ऑफ अ लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप का फाइनल इवेंट है। उसमें जेसी ओवेंस करके एक बहुत ही फेमस लॉन्ग जंपर थे। आई मीन ही वाज अ स्प्रिंटर बेसिकली। जेसी ओवेंस करके था। उनका जब क्वालिफाइंग जंप्स थे, पहला जंप डिस्क्वालीफाई किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि ही जो जंपिंग पिट होता है, जहाँ से शूट करना पड़ता है आपको, हाँ, टेक ओवर जो पिट, ही
ओवरबोर्डेड, मतलब उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, उस लाइन से थोड़ा आगे उसने पैर रख दिया था, सो डिस्क्वालीफाइड फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट भी डिस्क्वालीफाइड। एंड क्वालिफाई करने के लिए जेसी ओवेंस के पास सिर्फ एक जंप बचा था। आई मीन इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। अब उसको ये लगने लगा, ओ माय गॉड, आई एम अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, अगर मैं क्वालिफाई भी नहीं कर पाया, मेरे को तो फाइनल जंप में भी लोग अलाउ नहीं करेंगे। उसको थोड़ा सा स्ट्रेस होने लगा, वो टेंशन में आया कि अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था क्यों मुझसे गलतियां हो रही है, वाज लिटिल अंडर स्ट्रेस। तब उसका जो कंपीटिंग एक खिलाड़ी था, लंबा सा एक व्यक्ति था, गोरा लंबा व्यक्ति, वो जेसी ओवेंस के पास आता है और उसके पीठ को थपथपाता है एंड कहता है, जेसी ओवेंस, आई एम लस लॉन्ग। उसका नाम लस लॉन्ग था एंड ही वॉज अ जर्मन। अडोल्फ हिटलर देख रहा है वहां बैठ के, लस लॉन्ग इज अ जर्मन। और वो कहता है, जेसी ओवेंस, आई मीन यू आर अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, क्यों इतने टेंशन में आ रहे हो? आपके लिए क्वालिफाई करना तो चुटकी का काम है, वाई आर यू ओवर स्टेपिंग द जंपिंग बोर्ड? बोला पता नहीं, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। वो कहता है, मैं आपको सजेस्ट करता हूं आइडिया, आपको बस क्या करना है मालूम है, वो जो जंपिंग बोर्ड है उसमें से एक कदम या 2 कदम पीछे एक लाइन खींचिए, वहां से जंप लीजिए, आपको क्वालिफाई करना तो बड़ी बात तो है ही नहीं है। जेसी ओवेंस थिंक्स, ओ माय गॉड, हाँ ये तो बहुत अच्छी आइडिया है। वो जाता है, वो जंपिंग बोर्ड से 2 कदम पीछे लाइन खींचता है, थर्ड वाले जंप में वहां से टेक ऑफ करता है। डिस्क्वालीफाई का तो कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि वो बहुत पीछे से जंप कर रहा है, और क्वालिफाइंग जो मार्क होता है फाइनल जंप के लिए बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लेता है। एडोल्फ हिटलर देख रहा है एंड फाइनल जंप में जेसी ओवेंस लस लॉन्ग को हरा देता है, क्योंकि आई मीन ही इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। दोस्तों, द ऑनर, द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, पता नहीं लसलॉन्ग का क्या हुआ, अडोल्फ हिटलर ने उसके साथ क्या किया, बट द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप ये कहता है कि खेल को खेल की भावना से खेलना है मुझे, हार और जीत तो कोई बड़ी बात नहीं है। जेसी ओवेंस लसलॉन्ग के लिए कहता है, मैं अपने जीवन में जितने गोल्ड मेडल जीते उन सबको पिघला करके एक तरफ रख दूं, और ये जो मेरा मित्र है लसलॉन्ग, जो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की भावना से खेलता है, वो दूसरी तरफ उसको रख दूं, तो ये जितना भी गोल्ड मैंने कमाया है इसके सामने उसकी कोई कीमत ही नहीं है। स्पोर्ट्स मुझे जीवन जीना सिखाता है, लेकिन आज हमें अनफॉर्चुनेटली जीवन जीना सिखाने को छोड़कर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देता है। ऐसा ही हो गया ना? स्पोर्ट्स के आधार से मुझे नहीं जीवन जीना है, मेरे आधार से मुझे स्पोर्ट्स, मेरा स्वमान के आधार से मुझे स्पोर्ट्स को खेलना है। एक्सरसाइज करें, आपने ये किया भी होगा, मैं तो बहुत काफ़ी जगह पर ये कराता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और ये आध्यात्मिक जो विश्वविद्यालय है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये इस बात को बहुत अच्छी तरह हाईलाइट करता है। चलो हम भी एक गेम खेलते हैं। आपके पास रुमाल है? रुमाल, अपना अपना रुमाल निकालें, अपना अपना रुमाल, हाँ, आजू बाजू वालों का नहीं, खुद का रुमाल निकालें। प्लीज टेक आउट योर हैंकरचीफ्स। यू डोंट हैव इट सिस्टर, नो प्रॉब्लम। जिन बहनों के पास रुमाल नहीं है वो अपना दुपट्टा यूज कर सकते हैं। आई मीन यू कैन यूज योर द एंड्स ऑफ इट, ठीक है। और जिन भाइयों के पास नहीं है वो बहुत शांति से देखे, क्योंकि दुपट्टे का कोई स्कोप नहीं है आपको। मैंने कहाँ से लाएंगे दुपट्टा, ठीक है ना, मैं आजू बाजू वालों से नहीं लेना दुपट्टा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गमछा है, रुमाल है, आपका ईयरफोन है, वो भी अगर है तो बस एक रस्सी जैसा मुझे कुछ चाहिए। इसको आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, ठीक है, किया। आपको ऐसे पकड़ना है, ये तीनों उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना है, और सिर्फ इन दोनों उंगलियों का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इससे इसको सदा पकड़ के रखना है, ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं, ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं, ऐसे नहीं पकड़ सकते, इन दोनों उंगलियों का ही इस्तेमाल करना है, इसको सदा इसको छोड़ नहीं सकते कभी, ये कंडीशन है, ठीक है। हाँ या ना? आप बहुत अच्छे ऑडियंस हो, मालूम है क्यों? क्योंकि आप लोग सवाल ही नहीं पूछते हो, ठीक है। चलो अच्छी बात है, वैसे आपको अधिकार ही नहीं है सवाल पूछने का,
इसमें तो है ही नहीं अधिकार। मालूम है क्यों अधिकार नहीं है? क्यों? आप में से किसी ने पूछा ही नहीं हम ऐसा क्यों पकड़े, कोई जबरदस्ती है क्या? वैसे तो जबरदस्ती नहीं है, अभी कंडीशन है। आई मीन दिस इज अ कंडीशन। ये क्यों ऐसा पकड़ना है? बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। इसलिए क्योंकि लाइफ इज फुल ऑफ कंडीशंस। लाइफ में भी बहुत सारा कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 कि जिस स्पोर्ट्स में मैं खेल रहा हूँ उसमें मैंने कभी सफलता नहीं प्राप्त की। कंडीशन नंबर 2 हमारे कोच ही ऐसे हैं। कंडीशन नंबर 3 सिलेक्शन में भी पॉलिटिक्स होता है। कंडीशन नंबर 4 हमारा ग्राउंड ही ऐसा है। कंडीशन नंबर 5 इक्विपमेंट ही ठीक नहीं है। कंडीशन नंबर 6 सरकार ही ऐसी है। कंडीशन नंबर 7 मम्मी ऐसे, पापा ही ऐसे। अभी क्या कर सकते हैं? कंडीशन है कि क्रिकेट में ही पैसा है, बाकी कहीं पैसा ही नहीं है। कंडीशन है, क्या कर सकते हैं? राइट? कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छा। यहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने कहा है आपको इसको ऐसे पकड़ना है। ठीक है? रेडी? अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इन तीनों उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करना है। इसको सदा पकड़ के रखना है। ठीक है? एक गांठ आपको बांधनी है। मैं तो हाथ छोड़ रहा हूं, आपको नहीं छोड़ना है। यू आर नॉट सपोज टू लीव योर हैंड। एक गांठ ऐसी बांधनी है। रिजल्ट ऐसा होना चाहिए। स्टार्ट। रिजल्ट ऐसा होना चाहिए। दिस शुड बी द फाइनल रिजल्ट। हाँ जी, हाँ आपको मालूम है तो मैं समझता हूं। ठीक है, वेरी गुड। जिन्होंने पहले किया हो वो मत बताएं। पहले किया है सिस्टर? हाँ, इसीलिए रहने दीजिए। जिन्होंने नहीं किया वो देखो, माताएं देखो ना, 3-3 4-4 कितनी अच्छी तरह मुस्कुरा मुस्कुरा के हाथ छोड़ करके ऐसे बैठी हैं। अरे माता जी किया कैसे? वो देखो ना, 1 2 3 4 5 6 सबका भी हुआ है, और ऐसे करके बैठ के मुस्कुरा भी रही हैं। हो गया है गिरीश भाई, हो गया। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है भाई साहब, नहीं हो रहा है। हाँ, एक बार और रिपीट करूं। ये तीनों उंगलियां ऐसी होनी चाहिए, ये दोनों उंगलियां ऐसी होनी चाहिए। कभी छोड़ना नहीं है, सदा पकड़ के रखना है। आपको एक गांठ बांधनी है। मैं तो हाथ छोड़ रहा हूं, आपको नहीं छोड़नी है, और ऐसे गांठ बांधनी है। भाई साहब, सर कह रहे नहीं हो सकता है। ठीक है ना? काफी लोग जो ट्राई कर रहे हैं उनको लगता होगा नहीं हो सकता है। ठीक है ना? वो भाई साहब बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। गुड सर, कंटिन्यू करिए। वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। मतलब गुड गुड, अच्छा है। आई मीन होना भी चाहिए ऐसे। ठीक है ना? लगे रहना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा। वहां पर एक बहन कर रही थी बहुत अच्छी तरीके से। देखना कैसे कर रहे थे वो, मतलब बहुत सिंसियरिटी के साथ कर रहे थे वो। कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है? आई मीन दैट्स परफेक्टली, सॉरी सिस्टर। नहीं हो रहा है ना? आई मीन लुक्स टू बी इम्पॉसिबल सर, राइट? इम्पॉसिबल। क्वेश्चन मैंने थोड़ा देर पहले आपको पूछा था, खुशी खुशी से जीना। 24 घंटे 365 दिन सदा खुश रह सकते हैं? पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। सदा पीसफुल रहना पॉसिबल है? सदा पॉजिटिव रहना। 1 मैच खेला, 2 मैच खेला, 3 मैच खेला, 10 मैच खेला, सब में हारा हारा हारा, फिर भी पॉजिटिव पॉसिबल है? हम लोग तो गेम ही चेंज कर लेते तब तक। ठीक है ना? खो खो छोड़ो यार, अभी कबड्डी कर लो। ठीक है? 4 कबड्डी खेलो, छोड़ यार हॉकी कर लेते हैं। ठीक है? आई मीन आपके बारे में नहीं कह रहा हूं मैं, मेरे बारे में कह रहा हूं। ठीक है? पॉसिबल नहीं है, राइट? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों सदा मुस्कुराना पॉसिबल नहीं है? क्यों सदा पीसफुल रहना पॉसिबल नहीं है? क्यों सदा पॉजिटिव रहना, डिटरमाइंड रहना, ऑनर पे रहना पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? ये क्यों नहीं हो रहा हमसे? फैंटास्टिक सिस्टर। कंडीशन ही ऐसा है। सदा कैसे मुस्कुरा सकते हैं? सासू मां ही ऐसी है। कंडीशन ही ऐसा है। हमारे कोच ही ऐसे हैं, हमारा ग्राउंड ही ऐसा है, शू ही ऐसा है, खिलाड़ी ऐसे हैं। पॉलिटिक्स खेलते हैं, वो तो कोच के आगे पीछे घूम के उसको सिलेक्शन हो जाता है। हम जो मेहनत करते हैं हमको कोई पूछता ही नहीं है। सब इनकी वजह से ही तो हो रहा है सब। कंडीशन ही ऐसा है।
अब उस कंडीशन के कारण तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ जो माताएं बैठी है, हमारा बच्चा ही ऐसा है सर, पढ़ता नहीं है, बोल बोल के थक गए, टीवी देखता रहता, मोबाइल में खेलता रहता, फेसबुक इंटरनेट, क्या करे, टेंशन होता है ना, कंडीशन ही ऐसा है। ठीक है, मालूम है इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम क्या है? इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम ये है कि मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे पकड़ा है। मेरा लाइफ का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? मेरा लाइफ का प्रॉब्लम है मैंने कोच को कैसे पकड़ा है, साथी खिलाड़ियों को कैसे समझा है, फील्ड को कैसे देखा है, स्पोर्ट्स को किस दृष्टिकोण से देखा है, सासू मां को कैसे देखा है। इट इज नॉट द प्रॉब्लम विथ ऑल दीज थिंग्स, द प्रॉब्लम ऑफ हाउ आई एम होल्डिंग ऑल दीज थिंग्स। खुद को कैसे देखा है, भगवान को कैसे देखा है। पार्टिसिपेट करने से पहले भगवान प्लीज बचा लेना, अभी तेरा ही सहारा है, ठीक है। हारने के बाद इस बार भी धोखा दे दिया तूने, अरे जैसे वो दौड़ रहा था आप तो दौड़ ही नहीं रहे थे, और 4 दिन उसके साथ बात ही नहीं करते, ठीक है ना। आई मीन सॉरी, क्या चल रहा है इधर, ठीक है। क्वेश्चन मालूम है इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम ये है कि इस प्रॉब्लम को कैसे पकड़ा है। मैं आपको एक हिंट दूं, इस प्रॉब्लम को गोदी में रख दीजिए, छोड़ दीजिए, गोदी में रख दीजिए, हाथ को फ्री करिए। हाँ, सब लोग करिए, जो पहली बार कर रहे हैं वो तो करना ही है। हम लोगों ने प्रॉब्लम को ऐसे पकड़ा था ना, कंडीशन वो ही है। हाँ, ऐसे मत पकड़िए, थोड़ा चेंज करिए, थोड़ा सा, हाँ वेरी गुड सिस्टर, या ऐसे करके पकड़िए प्रॉब्लम को, फिर शायद ट्राई करिए, करिए थोड़ा टेढ़ा पकड़ के करिए, या ट्राई क्या है वो सिस्टर बोल रही, क्या बेवकूफ समझ के रखा है क्या, ऐसे और ऐसे तो सब बराबर ही है। आई मीन दिस इज वन एंड द सेम थिंग। होल्ड ऑन, मैं आपको हाथ नीचे रख दीजिए, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है। सब रख दीजिए, दोनों हाथ को ऐसे करिए, किया, दोनों हाथ को ऐसे करिए, अपना लेफ्ट हैंड को राइट के ऊपर रखिए, ये वाला लेफ्ट। कुछ महान लोग हैं कंफ्यूज हो गए, मतलब आपका प्रॉब्लम नहीं था, वो मेरा ही प्रॉब्लम था। आप लोग ये सोच रहे आपका लेफ्ट कि हमारा लेफ्ट, हम वो चिंता कर रहे थे। मतलब आपका तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सारा तो मेरा ही है, ठीक है। इस वाले हाथ को लेफ्ट पे रखिए, राइट को ऊपर से लेफ्ट के नीचे करिए, किया, ठीक है। अभी ध्यान से देखना कि गिरीश भाई कैसे करता है, ठीक है, देखना। हुआ? जोर से ताली बजाइए, सब लोग जोर से ताली बजाइए, ताली बजाइए। हाँ, अब करिए। क्या है, ताली बजाने में भूल भी गए हाथ को कैसे रखना था। आप कितने स्मार्ट हो गिरीश भाई, करिए, पॉसिबल है ब्रदर। हुआ? ओह वाह, ग्रेट, डन, फैंटास्टिक। और क्या बात है, सर को देखो कितनी खुशी हो गई, यस पॉसिबल, ठीक है। हुआ ना? अगर नहीं हुआ तो घर में रूम में जाके ट्राई करना, हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे को हेल्प करना। नाउ क्वेश्चन, गेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, वेरी गुड ब्रदर, गेम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वो देखो छोटू भी बहुत खुश है, हो गया। अब आपसे एक सवाल पूछूं, 24 घंटे 365 दिन सदा खुश रहना पॉसिबल है? पॉसिबल है? सासू मां कैसी भी हो, पॉसिबल है कि नहीं? कितनी बार भी मैं हार खाया हूं तो भी पॉजिटिव रहना पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है। हम नहीं कर पाते वो अलग बात है, पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है। क्यों नहीं कर पाते हैं और कैसे करना है, इसीलिए आपको यहां निमंत्रण दिया है। क्या किया हम लोगों ने, जो आपको अगले 2-3 दिन में आपको बहुत स्पष्ट रीति से यहां बताया जाएगा। पहली बार हमसे नहीं हो रहा था, ये पहले हमसे नहीं हो रहा था ना, वी वर नॉट एबल टू डू इट। लेकिन दूसरी बार हमने किया। पहले हमसे क्यों नहीं हो रहा था और दूसरी बार हमसे क्यों हुआ? हाँ जी, सही टेक्निक। सर ये सही टेक्निक क्या था? कंडीशन कुछ भी नहीं, दूसरे में भी कंडीशन यही था। व्हाट इज दैट तरीका? हाँ जी, ये सही ढंग क्या है?
हाँ जी ब्रदर, जोर से बोलिए। युक्ति, व्हाट इज दिस युक्ति? दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज। ऑल राइट आंसर्स। हाँ, क्या सोचा? दैट इट कैन बी डन। वो 2-3 लोग तो बहुत अच्छी तरह कर रहे थे, दैट इट कैन बी डन, इट कैन बी डन, इट कैन बी डन, लगे हुए थे उसके पीछे, कुछ तो नहीं हुआ था। ओ फ्रेंड, व्हाट इज दैट थॉट प्रोसेस ऋषि भाई? किसने कहा ये? ओ वंडरफुल सिस्टर, बहुत सही, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। ये ईश्वर परमात्मा कहता है, गिरीश भाई नहीं कहते। हम जीव, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट फाइंडिंग्स इन सोशल साइंसेस, इन बिहेवियरल साइंसेस, जिसके कारण व्यक्ति सफलता के चरम शिखा पे पहुंच सकता है या गिर सकता है। जीवन में हम क्या करते हैं मालूम है दोस्तों? हम सदा प्रॉब्लम्स को ठीक करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दिस वॉज अ प्रॉब्लम। अर्थात सासू मां को ठीक करो, क्योंकि जब तक वो रहेंगी, अर्थात गेम ही चेंज कर लो, क्योंकि खो खो खेल ही ऐसा है, ये क्रिकेट है ही ऐसा, ये हॉकी है ही ऐसा, आर्चरी है ही ऐसा। प्रॉब्लम उसके साथ है ना, प्रॉब्लम कोच के साथ है, प्रॉब्लम मेरे साथी खिलाड़ियों के साथ है, प्रॉब्लम पॉलिटिक्स है, प्रॉब्लम जिसमें पैसा नहीं है, प्रॉब्लम ग्राउंड कंडीशंस हैं। वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड ट्राइंग टू वर्क ऑन द प्रॉब्लम, लगे हुए हैं अच्छी रीति से, और मालूम है कभी सॉल्यूशन नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम। मैंने ये कहा था, द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम इज द वे आई एम होल्डिंग द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम ऑफ द रुमाल, जो वो सिस्टर ने कहा, मालूम है हमने क्या किया दोस्तों? बहुत सिंपल, प्रॉब्लम को छोड़ दिया और अपने तरीके को, बिल्कुल सही, युक्ति रची, आइडिया, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, नया थॉट, सब राइट है, लेकिन क्या किया? वो अपने को चेंज किया ऑफ द वे आई वॉज होल्डिंग द प्रॉब्लम। आज से अपने वही खेल को, खो खो हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, शॉटपुट हो, एथलेटिक्स हो, एनी स्पोर्ट, उसको एक नए नजरिए से देखिए, खुद को एक नए नजरिए से देखिए, अपने टीम को एक नए दृष्टिकोण से देखिए, अपने कोच को देखिए, उनकी नेगेटिविटीज को बाजू में रखिए, बिकॉज द प्रॉब्लम इज नॉट विद देम, द प्रॉब्लम इज हियर। आपकी पोटेंशियल ऊपर नहीं आ पा रही क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी है। मेरा अपना स्वमान, अपने खेल के प्रति स्वमान, वो भी नहीं है, और ये मेजर इश्यूज है जिसके कारण हम जीत नहीं पाते हैं लाइफ में। नेक्स्ट, जिसको मैं कहता हूं स्पीड, एक्यूरेसी एंड कंट्रोल। देर आर नो स्पीड लिमिट्स ऑन द रोड टू एक्सेलेंस। बिग विल नॉट बीट स्मॉल एनी मोर, इट विल बी द फास्ट बीटिंग द स्लो। आपको उदाहरण दूं, स्पीड, एक्यूरेसी एंड कंट्रोल। महेंद्र सिंह धोनी, उनका आप रिकॉर्ड देख लो, युवराज सिंह का रिकॉर्ड उनसे ज्यादा अच्छा है। विराट कोहली के पास नंबर ऑफ सेंचुरीज ज्यादा है महेंद्र सिंह धोनी का, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी इज केप्ट इन अ डिफरेंट क्लास। कितना कंट्रोल में रहता है। आपने देखा है महेंद्र सिंह धोनी को उत्तेजक होते हुए? कभी कभी नहीं। इज वेरी मच इन कंट्रोल। राहुल द्रविड़, हमारी सिस्टर्स राहुल द्रविड़ को मेडिटेशन सिखाती थी। आई मीन द एंटायर क्रिकेट टीम को, मतलब जब भी मिलते हैं मेडिटेशन सिखाते हैं। इट इज नॉट यू नो दैट द बिग, बड़े कंट्री, बड़ा चीज, वो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स। ये जो है ना आंतरिक शक्ति है ना, बहुत छोटी सी चीज़ है, वो उसको जीत दिला देगी। नेक्स्ट है जिसको मैं कहता हूँ क्रिएटिविटी। लाइफ लाइक स्पोर्ट्स इज ट्राइंग थिंग्स टू सी इफ दे वर्क। द एसेंशियल पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी इज नॉट बीइंग अफ्रेड टू फेल। हम है ना वही चीज़ को नए तरीके से करना नहीं सीखते, इसलिए बोर हो जाते हैं। अच्छा ये तो ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, हमको तो सफलता मिल ही नहीं रहा है। मैं आपको इसमें ना एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्रिएटिविटी पे। देखना, द फादर ऑफ बास्केटबॉल, आई मीन ही इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टॉलवर्ट इन बास्केटबॉल। क्या नाम है उनका? हाँ जी, क्या नाम है? प्लीज देखिए, हाँ, क्रिएटिविटी। दिस मैन, इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि ये व्यक्ति जो है, ब्रदर साउंड, ये ना सीधे रीति से पॉकेट नहीं कर रहा है। इसका क्रिएटिविटी देखना, क्योंकि सीधे रीति से पॉकेट करना तो बाएं हाथ का खेल है।
अब वो मजा कर रहा है इन डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से। प्लीज देखिएगा ये लाइट्स, Jordan over the back of Ewing, it counts, and the foul. Well, that's a Jordan special. देखना स्लो मोशन में आपको पता चलेगा। Anyone other than maybe Pippen making a shot like this. जो पिंग पोंग बॉल होता है ना उसकी तरह वो पॉकेट कर रहा है। पीछे से, एकदम पीछे से वो पॉकेट कर रहा है उस बॉल को। Here's a pass by Orlando Woolridge out of the corner. Lifted the mic too far. Has to catch it, comes in, goes around. Ron Nixon flips it up off the glass and hits educatedly. Under 4.5 minutes to go. Here's Jordan. Oh, yeah! कितना इजीली वो पॉकेट कर रहा है उस बॉल्स को। Jordan on the penetration. ऐसा लग नहीं रहा है कि उसने उस बॉल को थ्रो भी किया हो। Look for John back and says, John, you're out of the action. I'm shooting this ball here. लुक एट दिस शॉट, दिस इज द अल्टीमेट, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। लुक एट, आई मीन क्या कंट्रोल है। There, Mike, look at this. देखना स्लो मोशन। Some drive by Michael Jordan. लुक एट द क्रिएटिविटी, उसको मालूम है यहाँ से नहीं कोई दूसरा तरीका मिल सकता है। Here's Jordan in deep on Elo. देखना वो वेस्ट हाइट से फ्रॉम द राइट साइड, We've seen them all. And it always happens to Craig Elo. Oh, man. Jordan to the hole. Wrapped up by Ostertag and somehow, some way, he scores. See, faked Hornacek right, took him left to the baseline. Hornacek taking away that right hand of Jordan, gives him the fake. Now he gives him the sweep underneath. Ostertag doesn't give him a good, hard enough foul, so you got to grab that right hand. look at the difficulty of those shots. I mean it's not very easy, but only a player of his caliber can do. Creativity. Jordan. Highlight reel is rolling. Number 23 is in the house and has gone to work. देखना राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड में बॉल को देखना, द मोमेंट ही टेक्स द जंप, अभी भी हवा में है, हवा में है, हवा में, हवा में। ओह माय गॉड, ही इज चेंजिंग द बॉल इन मिड एयर। दिस इज आल्सो ग्रेट शॉट। Steele, he comes in inbound. Here it is again. Oh! This is one 360 डिग्रीज shot a lot of great shots, but I've घूम never seen करके। that before from him. Well, you see it was an excellent save. Now when he gets it back, you'll see him elevate to a 360 and just toss it up. Jordan past Petrovic. Oh my God. Please see the Oh, yes, yes, yes. There were about 3 or 4 New Jersey Nets in his path. देखा क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी के लिए ना बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को बहुत अच्छी रीति से पहचानना है, वही कार्य में लगे रहना। मेरा द वे आई एम होल्डिंग माई वर्क, मेरा ये स्पोर्ट है, इसको कितनी अच्छी खाते पीते उठते बैठते इस शॉट को मैं कैसे मार सकता हूँ, इसको मैं कैसे, एंड जहाँ वो आना, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है, लोग कैसे हैं, दर्शक कैसे हैं, साथी खिलाड़ी इस सब में मेरे को वेस्ट ही नहीं करना एनर्जी। वही व्यक्ति क्रिएटिव बन सकता है। नेक्स्ट जिसको मैं कहता हूँ, एक मिनट, हाँ, strength. Oh my God, this is ultimate. Be bold and mighty. Forces will come to your aid. आपको ना बाहर की बातों को देखकर बहुत चिंता नहीं करनी है। हमको ना ये प्रॉब्लम देख के ये हालत खराब हो जाती है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। और जहाँ मन से हारे
वहाँ हार ही गए। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आपने ये सुनी भी होगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये कहानी, मैं हर बार ये कहानी बताता भी हूँ। ये सत्य नहीं है, ये कहानी है, वैसे तो दिखा भी सकता हूँ मैं। मेरे जैसा एक नवयुवक था। मेरे जैसा मतलब? मेरे जैसा मतलब? हाँ जी, स्मार्ट। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। मेरे जैसा मतलब? स्मार्ट, थैंक यू। मेरे जैसा और उसके अलावा बताइए। हाँ जी, किसने कहा? आई कुड हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ लेडी ओनली। दुबला पतला, ऐसा भी कोई बोलता है क्या? ठीक बहन जी, मेरे जैसा सच है लेकिन ना, वंडरफुल है, टू गुड। मेरे जैसा दुबला पतला एक नवयुवक था, यंग मैन। उसको ना कुश्ती सीखने का बहुत नशा था, और वो अभी देखो वैसे ही हंसने लगे मेरे को देख करके, ठीक है। और वो जाता है अखाड़े में, गांव में, और जो कोच होता है, जो गुरु होते हैं, उनसे कहते हैं गुरुजी मुझे कुश्ती सीखनी है। गुरुजी कहता है चेहरा देखा आईने में? मैंने ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं सिखाता। अब वो हाथ धो के पीछे पड़ जाता है, गुरुजी मैंने आपके बारे में सुना है, मुझे कुश्ती से बहुत प्यार है, मुझे बहुत अच्छा रेसलर बनना है, आपसे ही सीखूंगा। वहां बैठ जाता है वो। बहुत मना करने पर भी वो जब जाता नहीं है तो गुरु कहता है अच्छा ठीक है, कल आ जाना, तुम्हें मैं सिखा दूंगा। दूसरे दिन आ जाता है ये नवयुवक। जैसे ही कुश्ती का जो पोशाक होता है उसमें, जैसे ही वो कॉस्ट्यूम होता है उसमें पहन करके वो पहुंचता है, गुरुजी ऊपर से नीचे देखते और बोलते ये क्या है? बोला व्हाट, ये क्या है? जो है सो है। बोला आपका लेफ्ट हैंड कहाँ है? बोला व्हाट, अभी है ही नहीं है लेफ्ट हैंड। मैं जब छोटा था एक्सीडेंट में आई लॉस्ट वन ऑफ माई हैंड, अब मैं क्या कर सकता हूं? गुरुजी कहता बेटा कुश्ती सीखने के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है, आपका तो एक हाथ भी नहीं है, वैसे भी इतने दुबले पतले, मैं नहीं सिखा सकता हूं, प्लीज जाइए आप कोई दूसरा स्पोर्ट्स सीख लीजिए। वो फिर हाथ धो के पीछे पड़ जाता है, सीखूंगा तो आपसे ही सीखूंगा, नहीं तो यहां से जाऊंगा नहीं। काफी घंटों तक वो वहीं बैठा रहता है। गुरुजी बोलता अच्छा ठीक है सिखाता हूं, कल से आ जाना। गुरुजी क्या करता है, इस नवयुवक को कुश्ती सिखाता है, लेकिन क्या करता है, सिर्फ एक स्टाइल ऑफ अटैक सिखाता है, और बाकी जितने भी लोग होते हैं ना, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको अलग अलग प्रकार का अटैक, अलग अलग प्रकार का डिफेंस, अलग अलग प्रकार का स्ट्रैटेजीज वो सब सिखाता है। ये जो नवयुवक है ये मन में सोचता है, एक तो मैं दुबला पतला हूं, दो तो मेरे एक हाथ नहीं है, तीसरा ये गुरुजी मेरे को सिखा भी एक ही स्टाइल ऑफ अटैक सिखा रहा है। आई मीन दिस इज नॉट राइट, उनको तो मुझे और सिखाना चाहिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 10 महीना बीत जाता है, और एक दिन बार बार उसको ये मन में आता है, लेकिन उसको इतनी हिम्मत नहीं होती गुरुजी के जाके बोलो कि व्हाई आर यू डूइंग दिस टू मी, मुझे एक ही स्टाइल ऑफ अटैक क्यों सिखा रहे हो। 10 महीने के बाद बाजू वाले गांव में एक रेसलिंग कंपटीशन होता है, और ये नवयुवक को इतना सरप्राइज फील होता है, इतना आश्चर्य लगता है कि गुरुजी ने उस कंपटीशन में, इस अखाड़े में से मेरा नाम सेलेक्ट किया है कंपटीशन में जाने के लिए। ओ माय गॉड, यहां तो अच्छे अच्छे दिग्गज हैं, लेकिन मेरा नाम क्यों दिया? एक तो मैं दुबला पतला हूं, 2 मेरा हाथ नहीं है, 3 सिखाया भी तो सिर्फ एक स्टाइल ऑफ अटैक ही सिखाया, बाकी कुछ सिखाया भी नहीं है। वो जाता है कंपटीशन में, पहला राउंड बहुत आसानी से जीत लेता है। हाँ, अरे जीता तो कैसे जीता? एक, आप लोग बोलते नहीं है, एक दुबला पतला, हाँ, दूसरा हाथ नहीं है, तीसरा एक ही स्टाइल ऑफ अटैक सिखाया, बाकी कुछ सिखाया भी नहीं है। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स, एंड ही इज इनटू द फाइनल्स। ओ माय गॉड, पूरे गांव में ये बात फैल जाती है, स्टोरी बन जाती है कि पिछला चैंपियन वर्सेस एक दुबला पतला नवयुवक जिसका एक हाथ नहीं है, उसके बीच कंपटीशन होने वाला है। गांव के भीड़ की भीड़ उमड़ आती है उस कंपटीशन को देख, मजा आएगा देखने के लिए। लेकिन उसको थोड़ा सा ये होता है कि मैं जीत कैसे रहा हूं, लेकिन उसको खुशी भी होती है कि मैं जीत रहा हूं। और वो बाउट शुरू होता है, देखते ही ये नवयुवक उस हट्टे कट्टे पिछले चैंपियन को पछाड़ देता है, एंड ही विन्स दैट पर्टिकुलर टूर्नामेंट। ओ माय गॉड, गांव के लोग उसे हीरो के समान सिर पर रखकर, फूल माला लगा करके उसको वापस अखाड़े में लेकर आते हैं। उसको बहुत खुशी होती है कि मैं जीत गया, और गुरु के सामने वो ट्रॉफी वगैरह रखता है,
और बहुत उत्सुकता से वो गुरु को पूछता है, बोला गुरु जी वैसे तो मैं जीत गया लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। गुरुजी कहता है, यस माय डियर चाइल्ड, आई नो व्हाट इज बॉदरिंग यू। मुझे मालूम है आपके मन में क्या प्रश्न चल रहा है। गुरुजी मैं जीता तो कैसे जीता? एक तो मैं दुबला पतला हूं, दूसरा मेरा एक हाथ नहीं है, और तीसरा आपने मुझे सिर्फ एक की स्टाइल ऑफ अटैक सिखाया, लेकिन जीता तो कैसे जीता? बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। गुरु कहता है ये सत्य है कि तुम दुबले पतले हो। दिस इज अ रियलिटी, दिस इज अ फैक्ट दैट यू आर स्लिम एंड ट्रिम। ये भी सत्य है कि आपका एक हाथ नहीं है। दिस इज अ रियलिटी दैट यू डोंट हैव अ हैंड। दिस इज अ फैक्ट दैट यू आर ओनली वन हैंडेड पर्सन। बोला यस गुरु जी। यह भी सत्य है कि मैंने आपको सिर्फ एक स्टाइल ऑफ अटैक सिखाया। बोला यस गुरुजी। अब प्रश्न ये है कि आप जीते तो कैसे जीते? दोस्तों ये भी सत्य है कि आपका कोच पार्शियल है। ये भी सत्य है कि भारत का स्पोर्ट्स की कंडीशन ठीक नहीं है। ये भी सत्य है कि हमारा इक्विपमेंट्स ठीक नहीं है। ये भी सत्य है कि जो आप लोग जानते हो, मुझसे ज़्यादा जानते हो, ये सब सत्य है। बट सॉरी फ्रेंड, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जीत नहीं सकता हूँ। ये सत्य है कि आप दुबले पतले हो। ये सत्य है कि आपका एक हाथ नहीं है। ये भी सत्य है कि मैंने आपको सिर्फ एक अटैक सिखाया। सिर्फ जीते तो कैसे जीते मालूम है? मैंने जो आपको एक चीज सिखाया ना, वो आपने 10 महीने सुबह दोपहर शाम रात, एक ही चीज को 10 महीने तक कोई करता रहे तो क्या बन जाओगे? एक्सपर्ट बन जाओगे। और जब उस एक्सपर्टाइज को लेकर, उस अटैक में जब आप माहिरी प्राप्त कर लिए हो, जब उस मास्टरी वाले अटैक को लेकर जब आप अखाड़े में जाते थे और जब आप अपने ओपोनेंट पर अटैक करते थे, आपके ओपोनेंट को आप पर जीत पाने के लिए आपका लेफ्ट हैंड पकड़ना बहुत जरूरी होता था, जो आपके पास है ही नहीं। मैंने तुम्हारा सबसे बड़ी कमजोरी को तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति में कन्वर्ट कर दिया। ईश्वर परमात्मा, इस संसार का सुप्रीम कोच, आपको यहां निमंत्रण को क्यों दिया है मालूम है? सिर्फ एक चीज बताने के लिए। इस शक्ति को हम धारण करके हमारी जो भी वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो भी सत्यताएं हैं, प्लसेस हैं, माइनसेस हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, एडवर्स हैं, चैलेंजेस हैं, सबको बाजू में कर लीजिए। ये हमारा कोच बहुत अच्छा है, और ये जो कोच हमें सिखाता है उसके कारण गारंटीड है आपकी सब कमजोरियों को वो कन्वर्ट कर देगा इनटू योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। एंड गारंटीड है, जिस क्षेत्र में मैं पांव रखूं, जिस फील्ड में मैं पांव रखूं, हो ही नहीं सकता है कि मैं जीत ही ना पाऊं। दैट्स द आर्ट ऑफ विनिंग। बट ऐसे कोच जो हमारी कमियों को, कमजोरियों को हमारी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सके। और ईश्वर परमात्मा हमें ये बताता है कि हमारे में बहुत सारी शक्तियां हैं। ये मेरा लास्ट स्लाइड है, इसमें हम आज के इस सेशन को समाप्त करेंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये भी मैंने यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आके सीखा। एंड जो आर्ट है जिसको मैं कहता हूँ लव एंड पैशन। नोबडी कैन बी सक्सेसफुल अनलेस ही लव्स हिज वर्क। यू नेवर अचीव सक्सेस अनलेस यू लाइक व्हाट यू आर डूइंग। जिसको मैं दूसरी भाषा में कहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, डू वॉट यू लाइक टू डू। वही करें जो आपको बहुत अच्छा लगता है। डू वॉट यू लाइक टू डू। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं है जो अच्छा लगता है वही करने का मौका दे। मजबूरी में बहुत कुछ करना पड़ता है, राइट? कभी कभी मजबूरी में हमको खेल भी छोड़ना पड़ता है, राइट? कभी कभी मजबूरी में खेलना भी पड़ता है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। डू वॉट यू लव टू डू। इन केस नॉट पॉसिबल, बिकॉज दैट्स वॉट लाइफ इज, इन केस नॉट पॉसिबल, देन स्टार्ट लविंग वॉट एवर यूर डूइंग। वही करें जो मुझे अच्छा लगता है, और अगर उसमें स्कोप नहीं है तो जो कर रहे हो उसको बहुत प्यार से करो, उसको बहुत नशे से करो।
उदाहरण दूं? उदाहरण नंबर 1, मान लीजिए गिरीश भाई, जो मैं मुंबई से आया हूं, ठीक है, मैं एक टीचर रहा हूं, आज भी मैं अपने आप को टीचर ही कहता हूं। मान लीजिए गिरीश भाई आज उनको ये विचार आता है, आई वुड लव टू बी लाइक ऋतिक रोशन। हंसिए मत। अरे ऐसा भी कोई हंसता है क्या? वैसे क्यों हंस रहे हो आप? मैं जानता हूं आप लोग क्यों हंस रहे हो, क्योंकि आप ये कहना चाहते हो भाई साहब चेहरा देखा आईने में, ऋतिक रोशन के तो बाप नजर आ रहे हो और चले हो ऋतिक रोशन जैसे बनने। उनके पापा को बाल नहीं है, है कि नहीं? अभी मैं जानता हूं आई डोंट लुक लाइक ऋतिक रोशन, इवन आई नो आई डोंट हैव अ कैमरा अपील लाइक ऋतिक रोशन। मैं जानता हूं आई कांट डांस लाइक ऋतिक रोशन, आई नो दैट I can't do stunt actions like Hrithik Roshan. I know I cannot do acting like Hrithik Roshan. लेकिन क्या करूं? I love to be like Hrithik Roshan. मालूम है क्यों? मैं क्यों बनना चाहता हूं मालूम ऋतिक रोशन जैसा? क्योंकि ऑटोग्राफ अगर बन जाऊंगा तो, फिर फोटोग्राफ, फिर पेज 3, फिर हीरोइन, फिर बहुत नाम, शान, मान, अवार्ड, ये संसार का हर व्यक्ति मुझे पहचानेगा, जानेगा। इसीलिए गिरीश भाई लव्स टू बी लाइक ऋतिक रोशन। बट सत्यता ये है कि मैं क्या हूं? मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, बातें करता हूं लोगों से। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। डू वॉट यू लव टू डू, लेकिन वास्तविकता यह है कि आई कैन नॉट बी लाइक ऋतिक रोशन। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, गिरीश स्टार्ट्स लविंग हिमसेल्फ एज अ टीचर। वो मुझे अच्छा लगेगा लेकिन नहीं बन सकता हूं, तो अभी जो हूं वो अच्छा करूं। हो सकता है ऋतिक रोशन इज अ बिग सुपरस्टार इन दिस होल वर्ल्ड, सारा विश्व ऋतिक रोशन को जानता है। सो इज ये गिरीश भाई भी एक सुपरस्टार, छोटा सा सुपरस्टार मेरी छोटी सी दुनिया में। मालूम है क्यों? मेरे छोटू के लिए गिरीश इज अ सुपरस्टार डैडी, बिकॉज गिरीश लव्स हिमसेल्फ टू बी अ डैडी। मेरे वाइफ के लिए आई एम अ सुपरस्टार हस्बैंड। थोड़ा डिफिकल्ट है बट स्टिल ठीक है, बिकॉज आई फील आई लव माई सेल्फ बीइंग अ हस्बैंड टू माई वाइफ। आई लव क्रिकेट, आई लव माई सेल्फ टू बी अ बैट्समैन, I love myself to be a friend. I love myself to be a coach. I love myself to be a sports personality. I love ये गिरीश भाई 24 घंटे में जो रोल प्ले कर रहा है, किसी के लिए मैं कोच हूं, किसी के लिए ओपोनेंट हूं, ओपोनेंट को भी बहुत प्यार करूंगा, किसी के लिए सहयोगी हूं, किसी के लिए फ्रेंड हूं, किसी के लिए दोस्त हूं, किसी के लिए मम्मी हूं, किसी के लिए वाइफ हूं, किसी के लिए दादा हूं, किसी के लिए जो भी हूं। Do what you love to do. In case not possible, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। Start loving yourself of what you are. ठीक है, 2 उदाहरण देता हूं। उदाहरण नंबर 1, सचिन रमेश तेंदुलकर। आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि सचिन तेंदुलकर एक फास्ट बॉलर बनना चाहते थे? राइट? ओह, लॉट ऑफ पीपल। ही गोज टू अ क्रिकेट अकेडमी एंड स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग बॉलिंग। एक दिन उनका कोच सचिन तेंदुलकर की गेंदबाजी को देखकर कहता है, सचिन यू आर अ सच अ बैड पथेटिक पुअर बॉलर। इतने गंदे गेंदबाज हो, फॉरगेट अबाउट रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल, द नेशनल लेवल, द रणजी लेवल, द स्टेट लेवल, यू कैन नॉट इवन रिप्रेजेंट अ क्लब। तुम एक क्लब को भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि आपको गेंदबाजी करना नहीं आता। ये बात सचिन तेंदुलकर के दिल को लगती है। वो अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है, हे बडी, it seems my coach believes that I am a poor, bad, pathetic bowler, but hold on, एक दिन ऐसा बैट्समैन बन के दिखाऊंगा। क्योंकि कोच ने बैटिंग के बारे में कुछ नहीं कहा था। कोच ने तो सिर्फ बॉलिंग के बारे में कहा था। मेरा कोच ये जानता है और मानता है कि मैं बहुत ही गंदा गेंदबाज बनूंगा, बट होल्ड ऑन, एक दिन ऐसा बल्लेबाज बन के दिखाऊंगा जो अच्छा से अच्छा बॉलर भी मेरे सामने कांपेगा। एंड दैट वाज द फर्स्ट डे सचिन रमेश तेंदुलकर पिक्स अप द बैट। वो दिन और आज 22.5 साल इन वनडे इंटरनेशनल, दिस लिटिल मास्टर नेवर लुक्ड बैक।
पीछे मुड़ के नहीं देखा इन्होंने। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सचिन के लाइफ में प्रॉब्लम, दिक्कतें, तकलीफें, परेशानियां, चैलेंजेस नहीं आए हो, ऊपर से टपका हुआ है और बहुत अच्छी तरह सफलता प्राप्त कर लिया। सचिन तेंदुलकर एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको अपने जीवन का पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शतक बनाने के लिए 78 मैचेस लग गए थे। 78 मैचेस, 0 सेंचुरीज अंडर हिज रिकॉर्ड, एंड टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम विद सो मच ऑफ पॉलिटिक्स दैट टेक्स प्लेस एट बीसीसीआई, प्रीटी डिफिकल्ट फ्रेंड्स। सचिन तेंदुलकर शायद, प्लीज करेक्ट मी, सचिन तेंदुलकर एक ऐसा खिलाड़ी है इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट जिसको सबसे ज्यादा बार गलत डिसीजन पर एम्पायर्स ने आउट दिया गया। सही बोल रहा हूं? लुक एट दिस मैन। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 98 रन्स, एलबीडब्ल्यू, रॉन्ग डिसीजन। सचिन तेंदुलकर बहुत खुशी खुशी से, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खुशी के लिए होता था 2 रन। भगवान क्या करते हो ऐसा? 2 रन के बाद नहीं हो सकता था क्या? हम तो चढ़ जाते थे वो अंपायर के सर पे। एक तो गलत डिसीजन है। दिस मैन रॉयली वॉक्स टू द पवेलियन। वहां पे प्रेस वाले उनको पूछते हैं, हेलो, कमेंटेटर्स कह रहे हैं, रिप्ले बता रहा है कि गलत डिसीजन है, व्हाई डोंट यू कंप्लेन? वो अंपायर के अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर सकते हो, फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा। मालूम है सचिन तेंदुलकर, मैं ना सचिन तेंदुलकर का इतना बड़ा पंखा इसीलिए नहीं हूं क्योंकि उनके बेल्ट के नीचे हंड्रेड्स हैं, इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। मालूम है मैं सचिन तेंदुलकर का पंखा क्यों हूं? क्योंकि वो अच्छे व्यक्तित्व हैं, वेरी पॉजिटिव, वेरी क्लीन, वेरी स्ट्रांग, वेरी पावरफुल, वेरी ऑनरेबल, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, लॉट ऑफ द लास्ट वन जो बताऊंगा। सचिन तेंदुलकर को पूछा गया, आपको गुस्सा नहीं आता, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मालूम है सचिन रमेश तेंदुलकर क्या जवाब देता है? वो कहता है, फॉर मी माई बैट विल स्पीक। मेरे लिए मेरा बल्ला बात करेगा। प्लीज, हाँ, मैं भाषण करना छोड़ दूंगा कल से। आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र से मुझे एक पेपर क्लिपिंग दिखा दीजिए, एक इंटरव्यू दिखा दीजिए जिसमें सचिन तेंदुलकर ने सौरव गांगुली के अगेंस्ट में, राहुल द्रविड़ के अगेंस्ट में, महेंद्र सिंह धोनी के अगेंस्ट में, सुनील गावस्कर के अगेंस्ट में, कपिल देव के अगेंस्ट में, गैरी कर्स्टन के अगेंस्ट में, ग्रेग चैपल के अगेंस्ट में, बीसीसीआई के अगेंस्ट में, शरद पवार जी के अगेंस्ट में, जगमोहन दालमिया के अगेंस्ट में, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी के अगेंस्ट में कुछ कहा आज तक? शोएब अख्तर के अगेंस्ट में, शोएब अख्तर ने किताब निकाली, उसमें सचिन तेंदुलकर के बहुत बारे में लिखा। सचिन नेवर सेज एनीथिंग। यू नो व्हाई? सचिन तेंदुलकर को पूछा गया, आपकी सफलता का राज, द आर्ट ऑफ विनिंग, 3 गोल्डन वर्ड्स फ्रेंड्स। ईश्वर परमात्मा भी यही कहता है। सचिन कहता है, आई लव क्रिकेट, फुल स्टॉप। जिस चीज से प्यार होता है ना, उससे कभी तकलीफ नहीं हो सकती है, और अगर तकलीफ हो रही है, मान के चलिए प्यार नहीं है। सही बोल रहा हूं? सही है? मैं हूं एथलीट, ग्राउंड का कंडीशन तो देख, कुछ ठीक भी नहीं करते हैं। ये प्यार है? ये प्यार नहीं है फ्रेंड्स। ईश्वर परमात्मा प्रेम का सागर, वो आके हमको ये सिखाता है कि सबसे पहले स्वयं से प्यार करें। उदाहरण नंबर 2, देन आई वाइंड अप। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं, लव एंड पैशन। उसका अंडरस्टैंडिंग ये है, डू व्हाट यू लव टू डू, इन केस नॉट पॉसिबल, जो कर रहे हो उसको बहुत प्यार से, नशे के साथ, पैशन से करो। एग्जाम्पल नंबर 2, आप में से कितने लोग अमिताभ बच्चन को जानते हैं? ओह, रॉन्ग क्वेश्चन, हम सब जानते हैं। अमिताभ बच्चन, अगर आपने उनके बारे में सुना है तो एक बहुत अच्छे रेडियो अनाउंसर बनना चाहते थे, राइट? कोलकाता में जाते हैं, ऑल इंडिया रेडियो में अपना वॉइस का ऑडिशन देते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का डायरेक्टर अमिताभ बच्चन की आवाज को सुन के कहता है, अमिताभ, यू हैव गॉट अ ग्रफ वॉइस, यू डोंट फिट इनटू बिकमिंग अ रेडियो अनाउंसर। आपकी आवाज बहुत भारी है, बहुत खुर्राहट वाली है, आप रेडियो अनाउंसर नहीं बन सकते हो, पतली आवाज चाहिए। पुअर गाय रिजेक्टेड, कम्स टू बॉलीवुड, मुंबई आता है अपना लक ट्राई करने के लिए फिल्म की दुनिया में।
पहला मूवी 7 हिंदुस्तानी, बहुत ज़्यादा चलता नहीं है। और आज से शायद 3 वर्ष पहले उनकी एक मूवी थी जिनके लिए उनको नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था, PAA करके उसका नाम था। पा मूवी में बहुत डिफरेंट टाइप का रोल था। आज बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन को नेक्स्ट टू गॉड माना जाता है, इतने दिग्गज एक्टर हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, अमिताभ बच्चन के लाइफ में प्रॉब्लम, दिक्कतें, तकलीफें, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ नहीं आई हो, सॉरी, इट वॉज नॉट एन ईजी केक वॉक। अमिताभ बच्चन कूली करके एक मूवी के सेट्स में मरते मरते बचे थे, वहाँ से वापस लौटे। आज भी 2 बीमारियों के लिए दवाई खाते हैं। उन्होंने जितनी सफलता प्राप्त की थी ना, जितना धन कमाया था ना, उन्होंने वो पूरा धन एक कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसका नाम ABC था, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन। और खुद ही प्रोड्यूसर बन के बड़े बड़े बैनर पर बड़े बड़ी मूवीज निर्माता बनकर उन्होंने निकाला। सब फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। अमिताभ बच्चन के जीवन में इतना कर्ज चढ़ गया, लेकिन देखना इस व्यक्ति की कमाल। यहां गया ABC, वहां आया, आप लोग टीवी बहुत देखते हो, सब मालूम है। यहां गया ABC, वहां आया KBC, कौन बनेगा करोड़पति। स्टार टीवी का TRP रेटिंग नंबर 1 था। इतना सुपर डुपर हिट हुआ, जितना धन कमाया, जितनों को देना था, कर्ज जो चढ़ा था, पाई पाई पैसे चुकतू किया। फ्रेंड्स, अमिताभ बच्चन से पूछा कि उनके भाई साहब ने उनके नाम पे किताब लिखी है, आपके जीवन का सफलता का राज क्या है? 3 सुनहरे शब्द, आई लव एक्टिंग। जिस चीज से प्यार होता है ना, उससे तकलीफ नहीं हो सकती। आज मालूम है हालत क्या है? बॉलीवुड में, मुंबई में आप जाएंगे ना, अमिताभ बच्चन स्क्रू टाइट एक तरफ एकदम महारथी बन के खड़े। उनका कंपैरिजन किसके साथ होता है मालूम? अमिताभ बच्चन वर्सेस शाहरुख खान। कौन नंबर 1 है? अमिताभ बच्चन वर्सेस आमिर खान, अमिताभ बच्चन वर्सेस सलमान खान, अमिताभ बच्चन वर्सेस गिरीश भाई, अमिताभ बच्चन वर्सेस, अरे बनना तो चाहता था ना ऋतिक रोशन, नहीं बन पाया, तो कंपैरिजन तो कर ही सकता हूं ना, थोड़ा तो चलता है ना। अमिताभ बच्चन इज नंबर 1। मालूम है क्यों फ्रेंड्स? लव एंड पैशन। यहां आपको आपके घर से दूर, यहां पे इस बहुत सुंदर वादियों में, इतना सुनहरा सेटअप में, ईश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करके आप यहां पर आए। इन बहुत अच्छी अच्छी बातों को सुनकर समझकर अपने जीवन में धारण करें, और आप पाएंगे सचमुच आपके जीवन में बहुत बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आएगा ही। ठीक है, ठीक है। लास्ट जाते जाते एक बात कहता हूं आपको, ये सब आपके लिए, ठीक है। ये जो डेडिकेशन है, इट गोज लाइक दिस: छू ले आसमां, जमी की तलाश न कर। छू ले, आपके लिए, हाँ, आप लोग आसमान छुएंगे आपके अपने क्षेत्र में। छू ले आसमां, जमी की तलाश न कर। जी ले जिंदगी, खुशियों की तलाश न कर। छू ले आसमां, जमी की तलाश न कर। जी ले जिंदगी, खुशियों की तलाश न कर। तकदीर अपने आप संवर जाएगी, तकदीर अपने आप संवर जाएगी। बस मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर, वजह की तलाश ना कर। फॉर नो रीजन, फॉर नो रीजन, फॉर नो सीजन, बिना कारण आज से मुस्कुराने का मतलब ये 32 बिना का स्माइल की बात नहीं है। मुस्कुराना मतलब अंदर से खुश, अंदर से पॉजिटिव, अंदर से गुड फीलिंग। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यही आशा करता हूँ कि आपके जीवन में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, हर प्रकार की सफलता आपको, आपके परिवार को मिले। आने वाले 1-2 दिनों को पूर्ण रूप से आप लाभ उठाएं। यहाँ हमारा एक मॉर्निंग मेडिटेशन चलता है, 4 बजे आपको यहाँ बताया जाएगा। प्लीज़ उसको मिस नहीं करिए। घर जाके जितना सोना है सो लीजिए, लेकिन इन पलों को, ये अनुभूति को, इन मूल्यों को, इन आर्ट ऑफ विनिंग को, हो सकता है इसकी वजह से आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर पाएँ। इन शक्तियों को जागृत करें। जो जो आपको डायरेक्शंस मिलते हैं उस अनुसार आप अपना तबीयत का भी ख्याल रखिएगा। आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, हमारे यहाँ वॉलेंटियर्स हैं, हमारे सेवादारी भाई हैं, उनसे आप मिल करके, वो आपको कोई भी तकलीफ हो वो भी ठीक हो सकता है। लेकिन जो भी यहाँ बताया जा रहा है, मॉर्निंग हमारा एक क्लास होता है मेडिटेशन का और जो राज्यों का, उसको बिल्कुल भी आप मिस ना करें। इन आशाओं के साथ कि आपके जीवन में सदा सफलता रहे,
ओम शांति, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। 2 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे, ईश्वर परमात्मा को थैंक यू बोलेंगे। ब्रदर सिर्फ म्यूजिक लगाना, ठीक है? आप एकदम स्ट्रेट होकर के बैठें। आप यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ लाइट है, इसको जरा बंद कर दीजिए, ठीक है? मैं आपको कुछ विचार दूंगा, उसको आप सुनना, उसको मन में लेकर आना, वैसे ही देखना और महसूस करना। इसी को मेडिटेशन कहते हैं। ये तीनों प्रोसेस को एक साथ करना। व्हाट यू थिंक, विजुअलाइज एंड फील करेंगे। एकदम रिलैक्स होकर के बैठे, लेकिन अलर्ट होकर के बैठे। शरीर को हल्का छोड़ दें, लेकिन मन और बुद्धि बहुत एक्टिव और अलर्ट, क्योंकि मैं इनके द्वारा सोचने वाला हूं, देखने वाला हूं और महसूस करने वाला हूं। आपको रिपीट नहीं करना है, जो मैं कह रहा हूं उसको फील करना है। महसूस करें कि ये पल कितने सुहावने हैं। मैं अपने जीवन में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जीतना चाहता हूं। ये एक अभ्यास है मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने का। कि मैं बहुत अच्छा एक खिलाड़ी हूं। मेरा अपना स्वमान, मैं जो हूं, जैसा हूं, अपने आप से प्यार करता हूं। मुझे अपने खेल से भी अति प्यार है। जिससे प्यार होता है उससे तकलीफ नहीं होती। महसूस करें, जिस भी क्षेत्र से आप हैं, उस खेल को खेलते समय एकदम नशे के साथ, दिस इज माई स्पोर्ट्स एंड आई लव इट। मेरे जो कोचेस हैं, जो मेरे साथी खिलाड़ी हैं, वो बहुत बहुत अच्छे हैं। मेरे माता पिता, मेरे घर वाले, वो भी बहुत अच्छे हैं। ये मेरा देश, भारत का स्पोर्ट्स विभाग, वो भी बहुत अच्छा है। मैंने अपने दृष्टिकोण को चेंज किया इनके प्रति। ये सब वास्तविकताएं हैं, ये सत्य है, लेकिन इसके साथ महसूस करें, आपके सामने एक बहुत प्रकाश, तेज लाइट, आपका सुप्रीम कोच, वो आपके सर के ऊपर हाथ रखकर कह रहा हो। यह भी सत्य है कि सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं तुम्हारा कोच तुम्हें ये वरदान देता हूं। दोस्तों, देखने का प्रयास करें, महसूस करें कि वो सुप्रीम कोच आपको ये वरदान दे रहा है। आपके भ्रुकुटी के बीच विजय का तिलक लगा रहा है और कह रहा है, जो भी वास्तविकताएं हैं वो सब सत्य है, लेकिन मैं जो तुम्हें सिखाता हूं, इसको सीख कर, इसको पढ़कर, अपने जीवन में आचरण कर सदा सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करें। महसूस करें मेरे अंदर की वो शक्तियां जागृत हो रही हैं। मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे को एक न्यू होप नजर आ रहा है।
मुझे एक आशा की किरण नजर आ रही है कि अपने खेल के क्षेत्र में खुशी खुशी से हर पल, हर परेशानी, हर चैलेंज का सामना करूंगी। और जब हम ये करते हैं तो सफलता हमारे चरणों को चूमती है। मुझे गर्व है कि मैं भारत का स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हूं। मुझे नाज है कि मैं भारत के तिरंगे के अंदर भारत को रिप्रेजेंट करता हूं। हार और जीत खेल का अभिन्न अंग है, लेकिन उसको किस भावना से खेला जाए, उसको किस स्थिति में रहकर खेला जाए। महसूस करें आपका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, सब ठीक है। मुझे अपने आप में परिवर्तन करना है, अपने अंदर शक्तियां भरनी है, और मेरा सुप्रीम कोच आपको शक्ति देने के लिए तैयार है। और मैं भी उनसे वो सर्व शक्तियां लेने के लिए तैयार हूं। कितना सुंदर ये फीलिंग है। सिर्फ सफलता, सफलता और सफलता देखने का प्रयास करें अपने भविष्य को, कि जिस क्षेत्र में भी आप जुड़े हैं, आपको गोल्ड मेडल, आपको सम्मान पत्र, आपको सफलता मिल रहा है। क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा। अपने भविष्य को, सुनहरे भविष्य को देखकर मुस्कुराएं। वाह मेरा भाग्य, वाह। खुद के परिवर्तन से, ईश्वर की शक्ति से मैं अपने खेल में सफलता को गले लगा रहा हूं। कितना अच्छा लग रहा है ये। इसी फीलिंग में 1 मिनट तक बैठे। बहुत धीरे से कहें, ओम शांति। एक बार और कहें, अपनी आंखें खोल लें।